मेहदी हसन मिराज अपना 9वां ओवर करते हुए अब तक 41 रन के हैं और विकेट लेस हैं, कोई भी कामयाबी इनको नहीं मिली है। और बड़े मजे के साथ रविंद्र आगे बढ़ रहे हैं जिस तरह की उन्होंने बल्लेबाजी की है और क्रीज पर पूरी तरह से टिके हुए बिना स्लिप के साथ विक्रमादित्य गेंद स्वीप करने गए, टर्न होकर ये गेंद निकल गई और ये गेंद बल्ले के नीचे से निकलती विकेट कीपर के दस्तानों में और विकेट कीपर ने स्टंप की अपील की, लेकिन बल्लेबाज अपनी क्रीज में मौजूद थे, जिसका मतलब है कि कोई खतरे की यहाँ पर नजर नहीं आई सिचुएशन। तीसरी गेंद लेकर आते हुए गेंदबाज मेहदी हसन मिराज दाएं हाथ से अराउंड द विकेट आते हुए रविंद्रा उनका सामना करने के लिए स्ट्राइकर मौजूद है। 100 गेंद का खेल बाकी है और 72 रन चाहिए न्यूजीलैंड की टीम को ये मैच जीतने के लिए। दाएं हाथ से अराउंड द विकेट डाली गई, विक्रमादित्य गेंद को बल्लेबाज ने वापस के लिया बॉलर के हाथों में। इस ओवर की चौथी गेंद फेस करेंगे रविंद्रा। 94 रन 92 गेंदों पर 10 चौके और 1 छक्का, 102 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने बल्लेबाजी कर रखी है। विक्रमादित्य गेंद उठाकर खेल दिया और गेंद 4 रन के लिए जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर। स्ट्रोक स्वीप किया बल्लेबाज ने, सिर्फ एक टिप्पा लगा और गेंद मिड विकेट बाउंड्री से बाहर चौके के लिए। 11वां चौका रविंद्रा के बल्ले से 98 पर पहुंचे, सिर्फ 2 रन उनको चाहिए अपनी सेंचुरी पूरी करने के लिए। 68 रन अब चाहिए हैं न्यूजीलैंड की टीम को यह मैच जीतने के लिए। बड़ी शानदार परफॉर्मेंस, थोड़ी डगमगाइज रो न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी, लेकिन उसके बाद एक अच्छा स्टैंड मिला और एक अच्छी पोजीशन अब बन चुकी है न्यूजीलैंड की टीम की। इस ओवर की 5वीं गेंद लेकर आते हुए गेंदबाज मेहदी हसन मिराज अराउंड द विकेट से ऑफ स्पिन पर गेंद बैक फुट पर ड्राइव कर दिया, कवर की पोजीशन पर गेंद चली गई और इस गेंद पर सिंगल हासिल करने का मौका मिल जाएगा दोनों बल्लेबाजों को। 170 पे 3 आखिरी गेंद की बाकी है और सामना करने के लिए तैयार है टॉम लैथम। 54 गेंदों पर 32 रन बनाकर मौजूद है, 59 का स्ट्राइक रेट और 1 चौका अब तक हमें देखने को मिला है टॉम लैथम के बल्ले से। इस ओवर में 5 रन आए हैं 5 गेंदों पर। दाएं हाथ से अराउंड द विकेट लैथम सामना करने के लिए स्ट्राइकर मौजूद, ऑफ स्पिन पर गेंद ड्राइव कर दिया, रन आउट की कोशिश, ओवरथ्रो की सूरत में सिंगल मिल जाएगा। चलें जी, ओवरथ्रो की सूरत में सिंगल मिला है और नाखुश दिखाई देते हुए मेहदी हसन मिराज। 34 ओवर के बाद 171 पे 3 टॉम लैथम स्ट्राइक अपने पास रखेंगे। 35 ओवर की शुरुआत होने वाली है और अब बॉलिंग के लिए देखते हैं कि कप्तान नाहिद राना को कंटिन्यू रखते हैं या फिर बॉलिंग में कोई तब्दीली का फैसला किया जाता है, क्योंकि अब तो ये मैच पूरी तरह से न्यूजीलैंड के हाथ में है। अगर कोई विकेटें जल्दी नहीं गिरती हैं तो ये मैच अब फंसना मुश्किल दिखाई दे रहा है, क्योंकि 96 गेंदें बाकी हैं और 66 रन चाहिए हैं। लैथम स्ट्राइक मौजूद, 99 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है इन दोनों बल्लेबाजों के बीच। टॉम लैथम को 17 रन चाहिए अपनी 50 पूरी करने के लिए और रिचन रविंद्रा को सिर्फ 1 रन चाहिए अपनी सेंचुरी पूरी करने के लिए। बड़ी जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी की है अब तक के रिचन रविंद्रा ने। और आप सभी दोस्त स्ट्रीम को भी लाइक कीजिएगा, जिन दोस्त ने अब तक स्ट्रीम को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। 554 दोस्त ने वीडियो को लाइक किया, अगर आप में से 46 दोस्त अगर मजीद वीडियो को लाइक करेंगे तो स्ट्रीम पर 600 लाइक पूरे हो जाएंगे। और हमारे साथ एम वसीम को मौजूद है, कहने के पाकिस्तान के ख्वाब भी चकनाचूर हो गए। बिल्कुल पाकिस्तान टीम ने अपनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई है ना, अगर पाकिस्तान टीम की अपनी अच्छी परफॉर्मेंस होती तो हम ज़्यादा उम्मीद कर सकते थे, लेकिन पाकिस्तान की टीम की अपनी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा ख़राब है। टॉम लैथम स्ट्राइक मौजूद, नाहिद राना अपने बॉलिंग मार पर तैयार हैं, राइट आर्म अराउंड द विकेट से, बल्कि ओवर द विकेट से अब आने का फैसला किया। लेग स्टंप पर गेंद एलबीडब्ल्यू की जोरदार अपील, लेकिन अंपायर ने नॉट आउट का सिग्नल दिया और रिव्यू नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये गेंद लेग स्टंप की लाइन पर है। और 171 पे 3 34 ओवर और 1 गेंद के बाद दूसरी गेंद लेकर बॉलर तैयार हैं अब टॉम लैथम के लिए। बड़ी अच्छी बल्लेबाजी कर रही है न्यूजीलैंड की टीम और पूरी तरह से इस मैच पर हावी है। और जिस तरह से रविंद्रा बल्लेबाजी कर रहे हैं, अगर इस तरह का बल्लेबाज आपके पास मौजूद हो और सेट हो तो फिर क्या ही कहने। ज़रा भी प्रेशर नहीं लिया, हालांकि जिस मौके पर ये बल्लेबाजी के लिए आए थे बहुत ज़्यादा प्रेशर था न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों पर होना चाहिए था, लेकिन रविंद्रा ने प्रेशर नहीं लिया। नाहिद राना बिना स्लिप के साथ लेग स्टंप पर गेंद फ्लिक कर दिया, किसी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं और गेंद फाइन लेग बाउंड्री से बाहर चली गई चौकी के लिए। दूसरा चौका लैथम के बल्ले से, लेग स्टंप पर खराब गेंद थी, पूरा फायदा उठाया बल्लेबाज ने और गेंद को फाइन लेग बाउंड्री से बाहर पहुंचा दिया चौकी के लिए। 175 3 विकेट के नुकसान पर 34 ओवर और 2 गेंदों के बाद 62 रन चाहिए अब न्यूजीलैंड की टीम को। 94 गेंदों का खेल उनके पास बाकी है। इस ओवर की अब तीसरी गेंद लेकर तैयार है बॉलर नाहिद राना, अपना 8वां ओवर करते हुए 7 ओवर और 2 गेंदों में 36 रन देकर 1 विकेट हासिल की है। 5 से नीचे भी इनका इकॉनमी रेट है, लेकिन 73 रन के बाद विकेट अगर हम देखें मिलने के बाद कोई मजीद कामयाबी नहीं मिली है बांग्लादेश की टीम को। और 100 रन की पार्टनरशिप भी ये दोनों बल्लेबाज पूरी कर चुके हैं इस चौकी के साथ। 112 गेंदों पर 103 रन की पार्टनरशिप अराउंड द विकेट से, लेग स्टंप पर गेंद दबाकर खेला और गेंद शॉर्ट मिड विकेट की पोजीशन पर चली गई। सर्कल के अंदर इस गेंद को फील्ड कर लिया जाएगा। सर के अब चौथी गेंद फेस करेंगे टॉम लैथम। 37 रन 58 गेंदों पर 13 रन इनको मजीद चाहिए हैं
अपनी 50 पूरी करने के लिए और सेंचुरी बनाने का एक बेहतरीन मौका रविंद्रा के पास, जिन्होंने 99 रन 94 गेंदों पर बनाए हैं और अब तक 105 का बेहतरीन इनका स्ट्राइक रेट है। टॉम लैथम स्ट्राइक पर मौजूद, नाहिद राना इस ओवर की अब चौथी गेंद लेकर आते हुए, बाएं हाथ के दोनों बल्लेबाज स्ट्राइक पर मौजूद, 4 फील्डर बाउंड्री लाइन के ऊपर रखे गए हैं। कप्तान नजमुल हुसैन शांटो की तरफ से लेग स्टंप पर गेंद दबा कर खेला, स्क्वायर लेग पर गेंद चली गई और इस गेंद पर सिंगल हासिल करने का मौका, दूसरी गेंद निकलना चाहते थे बल्लेबाज टॉम लैथम, लेकिन रविंद्रा ने इस बार मना कर दिया और अब रिचन रविंद्रा स्ट्राइक पर आ चुके हैं। सिर्फ 1 रन इनको चाहिए है अपनी सेंचुरी पूरी करने के लिए और ये प्लेयर ऑफ द मैच होंगे अगर रविंद्रा आज अपनी सेंचुरी पूरी करने में कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि जिस तरह का स्टैंड इन्होंने अपनी टीम को दिया है वो काबिल तारीफ है। अगर रविंद्रा क्रीज के ऊपर ना टिकते तो शायद इस मैच में न्यूजीलैंड की टीम अब तक के स्ट्रगल करते हुए नजर आती, क्योंकि अब काफी मजबूत पोजीशन के साथ न्यूजीलैंड की टीम इस मैच में आगे बढ़ रही है और रन रेट जो रिक्वायर है आप देख सकते हैं कि अब 4 से नीचे आ चुका है। इस ओवर की 5वीं गेंद लेकर आते हुए नाहिद राना, राइट आर्म अराउंड द विकेट से रविंद्रा उनका सामना करने के लिए तैयार, सिर्फ 1 रन इनको चाहिए अपनी सेंचुरी पूरी करने के लिए और ये चौथी सेंचुरी होगी रविंद्रा के बल्ले से। इससे पहले 3 सेंचुरियां लगाने में कामयाब हो चुके हैं। दाएं हाथ से अराउंड द विकेट रविंद्रा सामने तैयार, बॉलर आ गेंद की ऑफ पर गेंद हल्का सा बल्ला लगाया और मिसफील्ड कर दी है थर्डमैन की पोजीशन पर, सिंगल हासिल करने का मौका। इसी के साथ रिचन रविंद्रा अपनी सेंचुरी पूरी करने में कामयाब हो चुके हैं। इस मुकाबले की ये पहली सेंचुरी जो कि रिचन रविंद्रा के बल्ले से, और सभी खिलाड़ी खड़े होकर तालियां बजाकर शाबाश देते हुए रिचन रविंद्रा को टॉम लैथम ने गले लगाया बल्लेबाज को और डग आउट से सभी खिलाड़ी उठे और वहीं पर बहुत ज्यादा फैंस जो कि इस स्टेडियम के अंदर मौजूद हैं उन्होंने भी पूरी तरह से खुशी का इजहार किया। 177 3 विकेट के नुकसान पर 34 ओवर और 5 गेंदे के बाद सर की आखिरी गेंद लेकर तैयार है नाहिद राना। नाहिद राना अपने बॉलिंग मार पर आते हुए सर की आखिरी गेंद लेकर और सामना करेंगे उनका बल्लेबाज टॉम लैथम जो कि अपने 50 के करीब है। इस बार ऑफ स्पिन पर गेंद दबाकर खेला और गेंद चली गई मिड ऑफ की पोजीशन पर। 35 ओवर्स के बाद स्कोर बना रहेगा 177 पे 3, 60 रन की मजीद जरूरत है न्यूजीलैंड की टीम को। 90 गेंदों का खेल उनके पास बाकी है। और कल के मैच के मुतालिक आप सभी दोस्तों की क्या प्रेडिक्शन है, क्योंकि 2 बड़ी टीमें भिड़ने जा रही हैं जहां पर साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की टीमों के बीच एक बड़ा मुकाबला है और इसी मैदान पर है रावलपिंडी का पिंडी स्टेडियम। चांसेस जो है कि शायद ऑस्ट्रेलिया की टीम को ज्यादा एज है, लेकिन एक सनसनी से भरपूर मुकाबला जरूर हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका के पास भी एक अच्छी बॉलिंग, एक अच्छी बैटिंग लाइन मौजूद है। और आपने पिछले मैचेस शायद देखी हूँ, हालिया सीरीज जो कि ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की टीमों के बीच हुई थी, वहां पर बड़े अच्छे मुकाबले हुए थे और सनसनी से भरपूर मुकाबले हमें देखने को मिले थे। लेकिन ये कुछ डिफरेंट मैच है, प्रेशर वाला मैच है, क्योंकि दोनों टीमों को पता होगा कि ये मैच जीतना है और जीत करके सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करना है। और दोनों टीमें अपना पहला मैच जीतने में कामयाब हुई हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम को बड़ी अच्छी जीत मिली थी इंग्लैंड के खिलाफ, और साउथ अफ्रीका की टीम को बड़ी अच्छी जीत मिली थी अफगानिस्तान के खिलाफ। दोनों टीमें बड़े ज़बरदस्त तरीके से जीत कर आई हैं और कल इनका दूसरा मुकाबला होगा और इस टूर्नामेंट का ये 7वां मैच होगा ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की टीमों के बीच इसी मैदान पर। पहली गेंद ऑफ बर्थस गेंद को उठाकर खेला और गेंद लॉन्ग ऑफ की पोजीशन पर चली गई, सिंगल हासिल करने का मौका। सिंगल के साथ 178 पे 3, 35 ओवर और 1 गेंद के बाद दूसरी गेंद फेस करने के लिए तैयार है टॉम लैथम स्ट्राइक के ऊपर। बिल्कुल बड़ी अच्छी बल्लेबाजी अब तक की हमें देखने को मिली है इस मुकाबले में न्यूजीलैंड टीम की ओर से। हालांकि 3 विकेटें जल्दी गिरने के बावजूद जिस तरह का स्टैंड इन दोनों बल्लेबाजों ने दिया है वो शायद किसी के बस यहाँ पर सोच की बात भी नहीं थी कि न्यूजीलैंड की टीम इस तरह से आगे बढ़ेगी। मुझे भी ऐसा लग रहा था कि शायद 100 रन से पहले बांग्लादेश की टीम मजीद 102 विकेट हासिल करने में कामयाब हो जाएगी। लेग स्टंप पर गेंद स्वीप कर दिया और गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री पर पड़ते हुए 1 रन पूरा किया। दूसरे के लिए वापसी कर चुके हैं दोनों बल्लेबाज। इन 2 रन की मदद से टॉम लैथम पहुंचे 40 पर। अब तीसरी गेंद फेस करेंगे। 57 रन की मजीद जरूरत है न्यूजीलैंड की टीम को ये मैच जीतने के लिए और रन रेट रिक्वायर्ड 4 से नीचे। से पहले रविंद्रा अपनी सेंचुरी पूरी करने में कामयाब हुए। ऑफ पर गेंद को हल्के हाथ से खेला, लॉन्ग ऑफ की पोजीशन पर सिंगल हासिल करने का मौका मिलेगा। अब रविंद्रा स्ट्राइक के ऊपर आ चुके हैं। विकेट मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है क्योंकि कैचेस ड्रॉप किए हैं, जिसकी वजह से अब ये दोनों बल्लेबाज सेट हो चुके हैं और टफ टाइम देते हुए नजर आ रहे हैं इस मुकाबले में बांग्लादेश की बॉलिंग को। और कोई भी बॉलर आप देख सकते हैं कि 73 रन के बाद विकेट हासिल नहीं कर सका। अनीस बाजवा भी हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपका यूएस पर बनाने के लिए। 1300 लाइक के हम बिल्कुल करीब हैं, तो लाइक सभी दोस्त साथ करते रहिए। अफसर गेंद बैकफुट रह गए, कट कर दिया और गेंद पॉइंट बाउंड्री पर बढ़ते हुए सिंगल हासिल करने का मौका मिल जाएगा। इस गेंद पर दोनों बल्लेबाजों को 182 फॉर 3, 35.4 ओवर्स के बाद अब इस ओवर की 5वीं गेंद फेस करने के बल्लेबाज टॉम लैथम।
41 रन बनाकर मौजूद है 62 गेंदों पर। 9 रन की इनको मजीद जरूरत है अपनी 50 पूरी करने के लिए। और दाएं हाथ के स्पिनर बॉलर मेहदी हसन मिराज जो कि अपने स्पेल का आखिरी ओवर करते हुए ऑफ स्पिन पर गेंद कवर की पोजीशन पर खेला, बड़ी अच्छी फील्डिंग, डाइव लगाकर गिरते हुए इस गेंद को फील्ड कर लिया गया। अब इस ओवर की आखिरी गेंद बाकी और ये 36वां ओवर न्यूजीलैंड की इनिंग्स का। दाएं हाथ के स्पिनर अपना आखिरी ओवर करते हुए स्पेल का अराउंड द विकेट से तैयार हैं बिना स्लिप के साथ। ऑफ स्पिन पर गेंद ड्राइव किया और इस बार इस गेंद को कवर बाउंड्री पर फील्ड किया जाएगा, सिंगल हासिल करने का मौका। 36 ओवर्स के बाद 183 पे 3, 84 गेंदों का खेल बाकी है और 54 रन की मजीद जरूरत है मैच जीतने के लिए न्यूजीलैंड की टीम को। बेहतरीन परफॉर्मेंस है न्यूजीलैंड की टीम की, काबिल तारीफ परफॉर्मेंस है और न्यूजीलैंड की टीम जिस तरह से डोमिनेट कर रही है ये बिल्कुल काबिल तारीफ परफॉर्मेंस है। हालांकि न्यूजीलैंड की टीम को बहुत कम फेवरेट माना गया है किसी भी टूर्नामेंट में, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम वो वाहिद टीम है जो कि फेवरेट ना होने के बावजूद भी अपनी पोजीशन को इस तरह से आगे लेकर चलती है कि तकरीबन शायद ही कोई फॉर्मेट हो जिसमें न्यूजीलैंड की टीम ने क्वालिफाई ना किया हो सेमीफाइनल के लिए, अक्सर सेमीफाइनल में पहुंच जाती है। और आपने वर्ल्ड कप 2023 देखा होगा ओडीआई वर्ल्ड कप, वहाँ पर भी न्यूजीलैंड की टीम जो है वो पहुंचने में कामयाब हो गई थी सेमीफाइनल में। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि न्यूजीलैंड की टीम आज का मैच जीतकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। हालांकि इस बार भी शायद ही किसी ने माना हो कि न्यूजीलैंड की टीम सेमीफाइनल के लिए जाएगी। अगर ट्राई नेशन सीरीज से पहले हम किसी एक्सपर्ट की प्रेडिक्शन देखें, पहली गेंद लेग स्टंप पर थे, इस गेंद को बल्लेबाज ने मिड विकेट की पोजीशन पर खेल लिया, सर्कल के अंदर इस गेंद को फील्ड कर लिया जाएगा। नजमुल हसैन शांटो जो कि टीम के कप्तान वो वहां पर मौजूद थे। सर की दूसरी गेंद लेकर आते हुए रिशाद हुसैन, दाएं हाथ के स्पिनर बॉलर और टॉम लैथम उनका सामना करने के लिए तैयार। बॉलर आए गेंद की और इस गेंद को बल्लेबाज ने स्लॉग स्वीप कर दिया और गेंद स्क्वायर लगकर मिड विकेट के बीचों बीच चौके के लिए बाउंड्री से बाहर चली गई। तीसरा चौका टॉम लैथम के बल्ले से 46 पर पहुंचे और न्यूजीलैंड का स्कोर पहुंचा 187, 3 विकेट के नुकसान पर 36 ओवर 2 गेंदों के बाद 50 रन की मजीद जरूरत है न्यूजीलैंड की टीम के ये मैच जीतने के लिए। और अभी उनके पास 82 गेंदों का खेल बाकी है। रिशाद हुसैन अपने ओवर की तीसरी गेंद लेकर तैयार हैं टॉम लैथम के लिए। 115 रन की पार्टनरशिप 124 गेंदों पर हो चुकी है इन दोनों बल्लेबाजों के बीच। दाएं हाथ से बॉलर आए गेंद की लेग स्टंप पर गेंद और इस गेंद को बल्लेबाज ने मिड विकेट की पोजीशन पर खेला, सिंगल हासिल करने का मौका। दूसरे के लिए भागना चाहते थे बल्लेबाज लेकिन मना कर दिया रिचन रविंद्रा ने और ये अच्छा फैसला, क्योंकि कोई ज्यादा जल्दी करने की तेजी करने की जरूरत नहीं है। आप आराम से इस मैच को आगे लेकर जा सकते हैं जो कि आपको आने वाले मैच में भी कुछ यहाँ पर हौसला देगा और आप एक मजबूत आसाब के साथ आने वाले मैच में भी सामना कर सकते हैं। इस ओवर की चौथी गेंद फेस करने के लिए तैयार हैं रिशाद हुसैन अपने बॉलिंग मार पर विक्रमादित्य गेंद कदमों का इस्तेमाल करते हुए उठाकर खेला और मिड ऑन की पोजीशन पर इस गेंद को फील्ड कर लिया जाएगा। इस ओवर की 5वीं गेंद फेस करेंगे रिचन रविंद्रा। 98 गेंदों पर 102 रन, 47 रन बनाए हैं टॉम लैथम ने। और इस पार्टनरशिप ने बांग्लादेश की जो उम्मीदें थी उनको पूरी तरह से तोड़ दिया है और ये मैच बांग्लादेश के हाथ से पूरी तरह से निकलता हुआ नजर आ रहा है। दाएं हाथ से डाली गई ऑफ स्पिन पर गेंद बैकफुट पर पंच कर दिया, गेंद कवर बाउंड्री पर बढ़ते हुए और जब तक इस गेंद को फील्ड करके थ्रो किया जाता 2 रन हासिल करने का मौका। तस्कीन अहमद मौजूद थे बाउंड्री के ऊपर 190 for 3। आज रिशाद हुसैन भी विकेट लेस हैं, कोई भी कामयाबी इनको नहीं मिली। हालांकि इंडिया के खिलाफ इनकी बॉलिंग काफ़ी अच्छी रही थी और वहां पर इनको विकेटें भी मिली थी। अक्षर पटेल का विकेट हासिल किया था, विराट कोहली का विकेट हासिल करने में कामयाब हुए थे रिशाद हुसैन, लेकिन आज कोई भी कामयाबी इनको नहीं मिली। हालांकि प्रेशर मौजूद था न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों पर, लेकिन तीसरा विकेट हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ रही है और कैचेस भी आज ड्रॉप किए हैं जिसका खमियाजा बांग्लादेश की टीम को भुगतना पड़ा है। अगर ये 2 से 3 कैचेस ड्रॉप ना किए होते तो शायद इस मौके पर 6 विकेटें न्यूजीलैंड टीम की गिरी होती और ये मैच काफ़ी टफ हो जाता। आखिरी गेंद बाकी है रिशाद हुसैन, 7 रन की है 5 गेंदों पर। दाएं हाथ से डाली गई ऑफ स्टंप से बाहर गेंद बैकफुट पर गए, पंच किया और गेंद पॉइंट की पोजीशन पर चली गई, सिंगल हासिल करने का मौका। 8 रन का ये ओवर, बेहतर ओवर न्यूजीलैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से। 38 ओवर की शुरुआत होने वाली है और रिचन रविंद्रा स्ट्राइक अपने पास रखेंगे। 46 रन मजीद चाहिए न्यूजीलैंड की टीम को ये मैच जीतने के लिए। बिल्कुल 46 रन की मजीद जरूरत है न्यूजीलैंड की टीम को। 78 गेंदों का खेल उनके पास बाकी है और अब इस ओवर की पहली गेंद लेकर आते हुए गेंदबाज, इससे पहले मेहदी हसन मिराज ने अपने 10 ओवर का स्पेल कंप्लीट किया और बॉलिंग में किसी फास्ट बॉलर को लेकर आ सकते हैं कप्तान, क्योंकि तस्कीन अहमद की अभी बॉलिंग बाकी है, उनको भी लाया जा सकता है। बांग्लादेश और पाकिस्तान की टीमों के बीच आखिरी लीग स्टेज का मुकाबला इन दोनों टीमों के बीच खेला जाएगा और ये 2 पहली टीमें हैं जो कि इस टूर्नामेंट से बाहर हो रही हैं। अभी बकिया 2 टीमों का फैसला होना बाकी है जो कि इस टूर्नामेंट से बाहर होंगी
दो टीमें क्वालिफाई करने जा रहे हैं, इंडिया और न्यूजीलैंड की टीम ग्रुप ए में से, जबकि ग्रुप बी का भी फैसला होना बाकी है, उसमें शायद कुछ टाइम लगे। इस ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज रिशाद हुसैन के बाद अब बॉलिंग के लिए आ चुके हैं और रविंद्रा उनका सामना करने के लिए तैयार। बाएं हाथ से डाली गई शॉर्ट गेंद, कैच हासिल नहीं कर सके, ड्रॉप कर दिया कैच फील्डर ने। मिड ऑन की पोजीशन पर खड़े हुए फील्डर ने कैच ड्रॉप कर दिया, गेंद उनके हाथों में आने के बाद निकल गई। दूसरी ट्राई में दोबारा कैच हासिल करना चाहते थे मोहम्मद रियाद, जिन्होंने कि कैच ड्रॉप किया है। एक और जीवनदान मिलता हुआ, एक और चांस मिला है रविंद्रा को, तीसरा चांस मिल चुका है उनकी इस बारी में। हाथों में से कैचेस ड्रॉप कर रही है बांग्लादेश की टीम। 191 3 विकेट के नुकसान पर 37 ओवर और 1 गेंद के बाद हाथों में हुआ कैच ड्रॉप कर दिया मोहम्मद रियाद ने। इस ओवर की अब दूसरी गेंद लेकर तैयार हैं और सामने बल्लेबाज रविंद्रा स्ट्राइक पर मौजूद हैं। मिस फील्ड की है मोहम्मद रियाद ने। इससे पहले 2 ओवर पीछे अगर चले जाएं तो इसी तरह से 93 के स्कोर पर कैच ड्रॉप किया गया था और एच एन रविंद्रा का महदी समेराज की तरफ से। इस ओवर की अगली गेंद कट किया, थर्ड मैन की पोजीशन पर सिंगल हासिल करने का मौका मिल जाएगा। कैचेस बहुत ज्यादा ड्रॉप किए हैं बांग्लादेश की टीम ने और ये 5वां कैच है जो कि बांग्लादेश की टीम ने आज ड्रॉप किया है। तीसरी गेंद लेकर आते हुए मुस्तफिजुर रहमान, टॉम लैथम 3 रन इनको चाहिए हैं अपनी 50 पूरी करने के लिए। 67 गेंदों पर 47 रन बनाकर और 45 रन की मजीद जरूरत है न्यूजीलैंड टीम को ये मैच जीतने के लिए, जीत के बिल्कुल करीब। बहुत ज्यादा आज कैचेस ड्रॉप किए हैं अगर हम देखें न्यूजीलैंड की टीम के खिलाफ बांग्लादेश की टीम ने, जिनका खुमियाजा इनको भुगतना पड़ा है। ऑप्शन पर गेंद को बल्लेबाज ने ड्राइव कर दिया और गेंद सीधी फील्डर के हाथ में चली गई। मुस्तफिजुर रहमान ने बहुत ज्यादा मायूसी का इजहार किया कि इस गेंद पर कैच हासिल करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं कर सके, यहाँ पर ऐसा नहीं कर सके मोहम्मद रियाद। और वहीं पर अगर हम न्यूजीलैंड की फील्डिंग को देखें तो बड़ी जानमार कर उन्होंने फील्डिंग की है और कोई भी मौका नहीं दिया उन्होंने। अगर हम देखें बांग्लादेश के बल्लेबाजों को, इस ओवर की चौथी गेंद लेकर आते हुए गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान, बाएं हाथ के तेज गेंदबाज टॉम लैथम उनका सामना करने के लिए स्ट्राइक पर मौजूद हैं। ओवर द विकेट से शॉर्ट गेंद पुल किया और गेंद मिड विकेट की पोजीशन पर चली गई, सिंगल हासिल करने का मौका मिल जाएगा। सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा इस मुकाबले में 193 पे 3, 37 ओवर और 4 गेंदे के बाद 74 गेंदें और 44 रन चाहिए। इस ओवर की 5वीं गेंद फेस करेंगे रविंद्रा। इंडिया के साथ एक बड़ी फाइट होगी न्यूजीलैंड और इंडिया की टीमों के बीच। 2 मार्च को जो मुकाबला खेला जाएगा, इससे पहले अभी ग्रुप बी का फैसला होना बाकी है, जहां पर साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और अफगानिस्तान की टीमें हैं, ऑस्ट्रेलिया की टीम है वहां पर। 5वीं गेंद लेकर आते हुए मुस्तफिजुर रहमान, बाएं हाथ के तेज गेंदबाज, ओवर द विकेट से एलेक्स पर गेंद स्वीप करने के इस गेंद के बल्लेबाज कामयाब नहीं हुए और वाइड का एक्स्ट्रा रन न्यूजीलैंड के खाते में जुड़ता हुआ। 43 रन अब चाहिए हैं न्यूजीलैंड टीम को जीत हासिल करने के लिए। और अब इस ओवर की 5वीं गेंद लेकर दोबारा से आते हुए गेंदबाज, अभी ग्लेन फिलिप्स को बल्लेबाजी के लिए आना है, माइकल ब्रेसवेल है, मिचेल सेंटनर अभी बल्लेबाजी के लिए आने बाकी हैं। तो बहुत बड़ी बैटिंग लाइन अभी न्यूजीलैंड की टीम के पास मौजूद है। 5वीं गेंद लेकर आते हुए गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान अपने बॉलिंग मार पर तैयार हैं। रविंद्रा उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद हैं। एक बेहतरीन बल्लेबाजी है और पूरी तरह से मजबूती के साथ इस मुकाबले में बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड की टीम। ऑप्शन पर गेंद को पंच कर दिया बल्लेबाज ने और गेंद 4 रन के लिए बैकवर्ड पॉइंट के फील्डर के सामने से निकल गई। 12वां चौका रविंद्रा के बल्ले से 198 पर पहुंच चुका है न्यूजीलैंड का स्कोर। 198 फॉर 3, 37.5 ओवर्स के बाद आखिरी गेंद सर की बाकी और अब सिर्फ और सिर्फ 39 रन की मजीद जरूरत है न्यूजीलैंड की टीम को यह मैच जीतने के लिए। क्लासिकल बैटिंग न्यूजीलैंड टीम की ओर से, खासकर ये दोनों बल्लेबाज जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस ओवर की आखिरी गेंद बाकी, मुस्तफिजुर रहमान 5 गेंदों पर 7 रन दे चुके हैं और उनका सामना करने के लिए तैयार हैं रिचर्ड रविंद्रा। 4 फील्डर बाउंड्री लाइन के ऊपर हैं, 2 फील्डर ऑन साइड पर, 2 फील्डर ऑफ साइड पर, लेकिन सामने का सारा एरिया खाली है। ना लॉन्ग ऑन पर कोई फील्डर मौजूद है और ना ही लॉन्ग पर कोई फील्डर रखा गया है। विक्रमादित्य गेंद स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड खेला, मिड ऑफ के फील्डर गेंद के पीछे भागे हैं और बिल्कुल बाउंड्री के करीब जाकर गेंद को फील्ड कर लिया गया। 2 रन हासिल करने का मौका। 200 कम्स अप फॉर न्यूजीलैंड। 200 रन 3 विकेट के नुकसान पर 38 ओवर्स के बाद और अब 39 रन की शुरुआत होने वाली है। पहली गेंद का सामना करने के लिए तैयार हैं टॉम लैथम। 69 गेंदों पर 48 रन की बारी खेल रखी है टॉम लैथम ने। इनको 2 रन की जरूरत अपनी निस सेंचुरी अपने 50 रन पूरे करने के लिए। 9 रन का ये ओवर मुस्तफिजुर रहमान का, जिसमें एक कैच ड्रॉप किया इस ओवर में मोहम्मद रियाद ने, जो कि मिड ऑन की पोजीशन पर मौजूद थे। 12 ओवर्स का खेल न्यूजीलैंड के पास बाकी है और जिस तरह की गेम चल रही है लग रहा है कि ये 42 ओवर तक मैच फिनिश हो जाएगा। 24 गेंदों पर 37 रन बनाते हुए नजर आ सकते हैं ये दोनों बल्लेबाज, क्योंकि अब तक बड़ी जमकर बल्लेबाजी की और चांसेस भी मिले हैं जिसका भरपूर फायदा उठाया इन दोनों बल्लेबाजों ने। रिशाद हुसैन के हाथ में गेंद है
जो कि तैयार हैं अपने ओवर की पहली गेंद लेकर। 5 ओवर में 33 रन से अब तक कोई कामयाबी हासिल नहीं की और इस स्टेज पर बांग्लादेश का स्कोर 165 था। उनकी 6 विकेटें गिरी थी। न्यूजीलैंड की टीम ने 200 रन बना लिए, यानी कि 35 रन आगे है और 3 विकेटें कम गिरी हैं। और आज कैचेस भी बहुत ज्यादा ड्रॉप किए, 5 कैचेस तकरीबन ड्रॉप किए हैं आज बांग्लादेश टीम में जो मैंने देखे हैं। और अब इस ओवर की पहली गेंद कराते हुए गेंदबाज रिशाद हुसैन अपने बॉलिंग मार पर तैयार हैं। टॉम लैथम उनके सामने स्ट्राइकर पर मौजूद हैं। इस मैच के साथ बांग्लादेश का जो सफर है वो चैंपियंस ट्रॉफी में तमाम हो जाएगा। आखिरी मुकाबला उनको एज ए रस्मी तौर पर जिसे कहा जा सकता है खेलना है, लेकिन टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। सेमीफाइनल की दौर से बाहर हो जाएगी बांग्लादेश की टीम और साथ ही पाकिस्तान की टीम की जो उम्मीदें हैं वो भी दम तोड़ जाएंगी। जो अगर मगर का सिलसिला है वो भी खत्म हो जाएगा। लेग स्टंप पर गेंद के बल्लेबाज ने फ्लिक कर दिया वाइड लॉन्ग की पोजीशन पर सिंगल हासिल करने का मौका। 201 फॉर 3, 201, 3 विकेट के नुकसान पर 38 ओवर दौरे गेंद के बाद दूसरी गेंद फेस करने के लिए तैयार हैं रिचन रविंद्रा। 104 गेंदों पर 112 रन की अब तक बारी खेलकर रविंद्रा क्रीज के अब मौजूद है, जिनके 3 कैचेस ड्रॉप किए गए हैं। रिशाद हुसैन इस ओवर की अब चौथी गेंद कराते हुए स्लॉग सेव किया और इस बार कैच पकड़ लिया गया है। रविंद्रा का कैच मिड विकेट की पोजीशन पर इस बार पकड़ लिया गया है। तौहीद हैरिडोई वहां पर मौजूद थे और अब ये चौथा झटका लगा है। 129 रन की ये पार्टनरशिप अपने इख्तिताम पहुंची और फाइनली रविंद्रा ने अपना विकेट लूज कर दिया है। 3 कैचेस इनके ड्रॉप किए गए, लेकिन इस बार उनको चांस नहीं मिला है और बाउंड्री लाइन के ऊपर इनका कैच हासिल कर लिया गया। लीड कर दी है बांग्लादेश की टीम ने 201, 4 विकेट के नुकसान पर 38 ओवर और 2 गेंद के बाद 70 गेंदों का खेल बाकी। 36 रन मजीद चाहिए ये मैच जीतने के लिए न्यूजीलैंड की टीम को। रिशाद हुसैन को मिलने वाली ये पहली कामयाबी। इस ओवर की अब तीसरी गेंद कराते हुए रिशाद हुसैन नए बल्लेबाज क्रीज के ऊपर आ चुके हैं जो कि सामना करेंगे इस ओवर की तीसरी गेंद का। 36 रन अब मजीद चाहिए, जो कि ज्यादा दूर नहीं है अब न्यूजीलैंड की टीम, क्योंकि गेंदें बहुत ज्यादा हैं। रन और गेंद का जो फर्क है वो बहुत ज्यादा है और आप देख सकते हैं रन रेट जो रिक्वायर है वो तकरीबन 3 का है, जो कि जरा भी मुश्किल शायद ना नजर आए न्यूजीलैंड की टीम को इस मुकाबले में। जिस तरह का सेट देकर गए हैं आज बल्लेबाज रविंद्रा। टॉम लैथम के साथ अब ग्लेन फिलिप्स बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आ चुके हैं। दाएं हाथ के बल्लेबाज अब दाएं और बाएं हाथ के कम्बिनेशन क्रीज के ऊपर मौजूद है। रिशाद हुसैन अपने ओवर की तीसरी गेंद खिलाते हुए। ग्लेन फिलिप्स ने भी पाकिस्तान की सरजमीन पर काफी अच्छी क्रिकेट खेली है, पाकिस्तान के खिलाफ सेंचुरी लगाने में कामयाब हुए थे। इनका कैरियर भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। इनको 6ठे नंबर पर बल्लेबाजी का मौका मिला है। दाएं हाथ के बल्लेबाज न्यूजीलैंड की टीम की ओर से इस वक्त बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आ चुके हैं। 36 रन और अभी भी इस मुकाबले में 70 गेंदों का खेल बांग्लादेश की टीम के पास बाकी है। जिस तरह की 73 रन पर फाइट की थी बांग्लादेश की टीम ने, अगर उसी तरह की फाइट होती तो ये मैच आखिरी ओवर तक जा सकता था। 33 मैचेस का तजुर्बा है ग्लेन फिलिप्स के पास। सिर्फ 4 रन इनको चाहिए अपने 1000 ओडीआई रन पूरे करने के लिए। सिर्फ और सिर्फ 4 रन इनको चाहिए अपने 1000 ओडीआई रन पूरे करने के लिए ग्लेन फिलिप्स को। और ये T20 और ओडीआई मैचेस के बड़े जबरदस्त प्लेयर हैं। T20 में इनको मिडिल ऑर्डर पर और ओडीआई मैचेस में तकरीबन लोअर ऑर्डर पर इनको बल्लेबाजी का मौका मिलता है, क्योंकि 6ठा नंबर है इनका बल्लेबाजी में। इस ओवर की आप 32वीं गेंद ऑफ नंबर 30 गेंद को ड्राइव कर दिया बल्लेबाज ने और गेंद कवर की पोजीशन पर चली गई। सिंगल हासिल करने का मौका। सिंगल के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 202, 4 विकेट के नुकसान पर 38 ओवर और 3 गेंद के बाद 35 रन मजीद चाहिए। ग्लेन फिलिप्स ने अपने स्कोर की शुरुआत की और अब टॉम लैथम स्ट्राइक पर आ चुके हैं। रिशाद हुसैन को यह पहली कामयाबी मिली। इससे पहले 1 विकेट हासिल किया था बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान ने। 1 विकेट नाहिद राना, 1 विकेट तस्कीन अहमद हासिल करने में कामयाब हुए हैं। और चौथी गेंद फेस करने के लिए लैथम स्ट्राइक के पर मौजूद है। बाएं हाथ के बल्लेबाज दाएं और बाएं हाथ के कॉम्बिनेशन के बना हुआ दाएं हाथ से ओवर द विकेट डाली गई। लेग स्टंप पर गेंद बैकवर्ड बैक ड्राइव कर दिया। लॉन्ग ऑफ की पोजीशन पर सिंगल हासिल करने का मौका मिल जाएगा और टॉम लैथम अपनी 50 पूरी करने में कामयाब हो चुके हैं। रविंद्रा ने सेंचुरी लगाई और लैथम अपनी 50 लगाने में कामयाब हुए हैं और 203, 4 विकेट के नुकसान पर 38 ओवर और 4 गेंद के बाद 34 रन की मजीद जरूरत है न्यूजीलैंड की टीम को यह मैच जीतने के लिए और सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने के लिए। पाकिस्तान और बांग्लादेश का पत्ता साफ हो जाएगा। सेमीफाइनल की दौड़ से दोनों टीमें बाहर हो जाएंगी। इस ओवर की चौथी गेंद कराते हुए रिशाद हुसैन दाएं हाथ से तैयार। मोहम्मद रियाद अब स्लिप की पोजीशन पर खड़े किए गए हैं। दाएं हाथ से डाली गई विकेट में आती गेंद बल्लेबाज ने वापस खेल दिया। अब आखिरी गेंद बाकी 39 ओवर न्यूजीलैंड की बारी का चलता हुआ। आखिरी गेंद लेकर रिशाद हुसैन। और शुरुआत से जब मैच की शुरुआत हुई थी, जब न्यूजीलैंड की बारी की, तो तब भी यही कहा था
कि बांग्लादेश की टीम को विकेटें मिलेंगी तो तब जाकर बांग्लादेश की टीम इस मैच में जीत हासिल कर सकती है। ऑफ स्पिनर गेंद को पंच कर दिया, पॉइंट बाउंड्री पर गेंद जाते हुए सिंगल हासिल किया, दूसरी गेंद निकल चुके, रन आउट करने की कोशिश और थ्रो से ही नहीं आ सका। 2 रन हासिल करने का मौका। ग्लेन फिलिप्स पहुंचे 3 पर 39 ओवर्स के बाद 205 पे 4। अब 32 रन की मजीद जरूरत है ये मैच जीतने के लिए न्यूजीलैंड की टीम को। 66 गेंदों का खेल बाकी और रन रेट रिक्वायर अब 3 से भी नीचे आ चुका है। 66 गेंदें और 32 रन चाहिए न्यूजीलैंड टीम को ये मैच जीतने के लिए। 40 रन की शुरुआत होने वाली है। बाएं हाथ के बल्लेबाज टॉम लैथम सामना करने के लिए तैयार हैं और लाइक की तादाद दोस्तों बहुत कम है। स्ट्रीम को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 3,10,000 सब्सक्राइबर के हम बिल्कुल करीब हैं, तो साथ साथ सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियो को स्ट्रीम को लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा। इस मुकाबले में कल एक और बड़ा मैच साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की टीमों के बीच खेला जाएगा। 733 दोस्त ने वीडियो को लाइक किया, अगर 267 दोस्त मजीद लाइक करेंगे तो इस स्ट्रीम पर 1000 लाइक पूरी हो सकते हैं। हमारे साथ 4200 तकरीबन दोस्त इस स्ट्रीम के ऊपर मौजूद हैं। 40 रन की शुरुआत। मुस्तफिजुर रहमान अपना 9 ओवर लेकर आ चुके हैं। 5 से नीचे इनका इकॉनमी रेट। ऑफ गेंद ड्राइव कर दिया, गेंद कवर बाउंड्री पर बढ़ते हुए 2 फील्डर गेंद के पीछे 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए वापसी कर चुके हैं दोनों बल्लेबाज। रिस्क की रन पूरा कर लिया गया है। सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया दोनों बल्लेबाजों ने। 207 for 4, 207 4 विकेट के नुकसान पर 39 ओवर और 1 गेंद के बाद टॉम लैथम पहुंचे 52 के स्कोर पर। अब 30 रन की मजीद जरूरत है न्यूजीलैंड की टीम को यह मैच जीतने के लिए। इस ओवर की दूसरी गेंद लेकर आते हुए मुस्तफिजुर रहमान 39 रन लेकर 1 विकेट हासिल किए। 4 बॉलर हैं जो कि 1-1 विकेट हासिल करने में कामयाब हुए हैं। आज मेहदी हसन मेराज को कोई कामयाबी नहीं मिली क्योंकि दाएं हाथ के स्पिनर ने अपने 10 ओवर का स्पेल कंप्लीट किया और बांग्लादेश की तरफ से पहले स्पिनर हैं या पहले बॉलर हैं इस मुकाबले में जिन्होंने 10 ओवर का स्पेल कंप्लीट किया। लेग स्टंप पर गेंद फ्लिक कर दिया और गेंद बैकवर्ड्स गले की पोजीशन पर चली गई। सिंगल हासिल करने का मौका। 208 पे 4, 39 ओवर और 2 गेंदों के बाद न्यूजीलैंड का स्कोर। तीसरी गेंद फेस करेंगे ग्लेन फिलिप्स। 3 गेंदों पर 3 रन बनाकर मौजूद हैं और जिनको 6 नंबर पर बल्लेबाजी का मौका मिला है। रिचन रविंद्रा के बाद ये बल्लेबाजी के लिए आए हैं और देखते हैं कि अपनी टीम को आखिर तक जीत दिलवा कर जाते हैं या फिर इससे पहले इनका विकेट हासिल किया जाता है। लेकिन एक अच्छी बल्लेबाजी है न्यूजीलैंड की टीम की ओर से। कैचेस ड्रॉप हुए हैं ये मानना पड़ेगा, लेकिन वहीं पर परफॉर्मेंस कहे जा सकते हैं, कुछ ज़्यादा प्रेशर नहीं लिया है और रविंद्रा जी के काबिल तारीफ उनकी परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली है। सेंचुरी लगाने में कामयाब हुए। इंजरी के बाद उनकी टीम में वापसी हुई। बाएं हाथ से डाली गई ऑफ स्पिन पर स्लो गेंद बीट हुए बल्ले का बाहरी किनारा मिस करते हुए गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई। अब इस ओवर की चौथी गेंद फेस करेंगे ग्लेन फिलिप्स। इंडिया के साथ न्यूजीलैंड की टीम को टकराना है अपने आखिरी लीग स्टेज के मैच में और बांग्लादेश और पाकिस्तान टीमों के बीच आखिरी लीग स्टेज का मुकाबला 27 फरवरी को खेला जाएगा। उसमें जीत नसीब होगी या पाकिस्तान की टीम को या बांग्लादेश की टीम को। 39 ओवर और 3 गेंदों के बाद 208 4 विकेट के नुकसान पर चौथी गेंद लेकर आते हुए गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान। 5 से नीचे इनका इकॉनमी रेट है और ये बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं। बिना स्लिप के साथ लेग स्टंप पर गेंद फ्लिक करने के बल्लेबाज कामयाब नहीं हुए और गेंद बैट पर टकराने के बाद पैड पर टकराई और वहीं पर पड़ी रही। मुस्तफिजुर रहमान ने आकर खुद ही गेंद को उठाया। 29 रन मजीद चाहिए हैं न्यूजीलैंड टीम को यह मैच जीतने के लिए। साउथ अफ्रीका की टीम ने बड़ा अच्छा परफॉर्म दिखाया था अगर हम देखें अफगानिस्तान के खिलाफ और वहीं पर बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली थी ऑस्ट्रेलिया की टीम की इंग्लैंड के खिलाफ। दोनों टीमें अपना पहला मैच जीतने में कामयाब हुई हैं और इंडिया की टीम को 2 मैचेस में जीत हासिल हुई है। 2 उन्होंने खेले हैं। न्यूजीलैंड की टीम भी ये दूसरा मैच जीतने जा रही है और दूसरा ही मैच अपना खेल रही है न्यूजीलैंड की टीम भी और ये दोनों टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएंगी। आज का मुकाबला जीतने के बाद न्यूजीलैंड की टीम भी आज सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। आफ्टर गेंद कट कर दिया, गेंद बैकवर्ड पॉइंट की पोजीशन पर चली गई, वहां पर गेंद को फील्ड कर लिया जाएगा। आखिरी गेंद सर के बाकी ये बेहतर ओवर है। सिर्फ 3 रन बने हैं 5 गेंदों पर और ग्लेन फिलिप्स कुछ टिकना चाहते हैं लगता है कि क्रीज के ऊपर। उनको भी अंदाजा है कि हम जीत के करीब हैं, इसलिए मैं समझता कि ग्लेन फिलिप्स को ज़्यादा तेज़ी करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आखिरी गेंद लेकर आते हुए गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान, दाएं हाथ के बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स के लिए जो कि स्ट्राइकर मौजूद। अच्छी गेंद थी इस बार भी और इस गेंद को बल्लेबाज ने डिफेंड कर दिया। 40 ओवर्स के बाद 208 पे 4। अब 41 रन की शुरुआत होने वाली है और पहली गेंद का सामना करने के लिए तैयार हैं टॉम लैथम। 53 रन बनाए हैं 73 गेंदों पर, 72 का स्ट्राइक रेट, 3 चौके अब तक लगाने में कामयाब हुए हैं और अच्छी बैटिंग टॉम लैथम की ओर से। पिछले मैच में पाकिस्तान के खिलाफ भी इनका बल्ला अच्छा चला था और ट्राई नेशन सीरीज के फाइनल मुकाबले में टॉम लैथम ने अच्छी बल्लेबाजी की थी, यानी कि फॉर्म में वापस आ चुके हैं पाकिस्तान की सरजमीन पर टॉम लैथम। हालांकि इससे पहले काफ़ी देर आउट ऑफ फॉर्म रहे हैं टॉम लैथम,
लेकिन पाकिस्तान की सरजमीन जो है वो रास आ गई है न्यूजीलैंड की टीम को, जिन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। और आप देख सकते हैं कि इस अगर हम सरजमीन पर देखें, पाकिस्तान की सरजमीन पर जो रिसेंट जीत हासिल की है न्यूजीलैंड की टीम ने, पाकिस्तान के खिलाफ 3 मैचेस, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 1 मैच जीता और ये 5वां मैच है जिसमें लगातार कामयाबी लेने जा रही है न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान की सरजमीन पर। तीनों स्टेडियम पर क्रिकेट खेली है न्यूजीलैंड की टीम ने। लाहौर का गद्दाफी स्टेडियम, कराची का नेशनल स्टेडियम, रावलपिंडी का पिंडी स्टेडियम। लेग स्टंप पर गेंद और स्किन के बल्लेबाज ने निकाल दिया और मिड विकेट के फील्डर ने डाइव लगाई, सिंगल हासिल करने का मौका। 209 पे 4, 40 ओवर दौरे गेंद के बाद दूसरी गेंद फेस करने के लिए तैयार हैं ग्लेन फिलिप्स। और पाकिस्तान की टीम अपने होम ग्राउंड का फायदा नहीं उठा सकी है, ना ही ट्राई नेशन सीरीज में और ना ही चैंपियंस ट्रॉफी में, क्योंकि 2 मैचेस पाकिस्तान की टीम को अपनी सरजमीन पर खेलना थे। लेकिन पाकिस्तान की टीम अगर ये 2 मैचेस ही जीत लेती तो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकती थी, लेकिन पाकिस्तान की टीम अपने होम ग्राउंड का फायदा नहीं उठा सकी। और इस वक्त कौन से फील्डर जो कि इंजर्ड नजर आ रहे हैं मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। खिलाड़ी उनके पास खड़े हुए हैं और गेंद को रोकते हुए शायद गेंद लगी है उनके फिंगर के ऊपर। और अब 28 रन की मजीद जरूरत है न्यूजीलैंड टीम को ये मैच जीतने के लिए। टॉम लैथम, ग्लेन फिलिप्स इस वक्त इसके ऊपर मौजूद हैं। रिचन रविंद्रा की बल्लेबाजी दोस्तों आज बड़ी बेहतरीन रही है और उनको 3 चांसेस मिले, 3 कैचेस ड्रॉप किए गए थे जिनका पूरी तरह से उन्होंने फायदा उठाया। और बांग्लादेश की टीम को जिस तरह का उन्होंने टफ टाइम दिया है वो काबिल तारीफ है और न्यूजीलैंड की टीम ये मैच जीतकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। और ये अच्छा मुकाबला खेलते हुए न्यूजीलैंड की टीम जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म दिखाया है और मैं समझता हूँ कि न्यूजीलैंड की टीम डिजर्व करती है सेमीफाइनल में पहुंचना, जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस ओवरऑल हमें देखने को मिली है पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर। बेहतरीन परफॉर्मेंस रही है, लाजवाब परफॉर्मेंस न्यूजीलैंड की टीम ने दिखाई है। इसमें ना सिर्फ पाकिस्तान की टीम को उन्होंने हराया, साउथ अफ्रीका की टीम को हराने में कामयाब हुई और अब बांग्लादेश की टीम भी उनके यहाँ पर हत्ते चढ़ गई और सिर्फ 28 रन दूर है न्यूजीलैंड की टीम जीत के, यानी कि कहा जा सकता है कि जीत के बिल्कुल करीब है न्यूजीलैंड की टीम इस मुकाबले में। इस ओवर की अब दूसरी गेंद लेकर बॉलर तैयार हैं और बल्लेबाज उनका सामना करने के लिए ग्लेन फिलिप्स स्ट्राइक के ऊपर मौजूद हैं। दाएं और बाएं हाथ का कम्बिनेशन क्रीज के ऊपर बना हुआ है। इसके बाद आने वाले जो आईसीसी के इवेंट हैं वो भी दोस्तों मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं ताकि आपको पता चल सके। 3 से नीचे का रन रेट रिक्वायर है इस मैच में न्यूजीलैंड की टीम के लिए, जो कि आसान है, मुश्किल नहीं है। अगर कोई विकेटें नहीं गिरती हैं तो फिर ये मैच आसानी से न्यूजीलैंड की टीम अपने नाम करने में कामयाब हो जाएगी। अगर कोई विकेटें गिर जाती हैं तो फिर शायद ये मैच मजीद आगे की तरफ जाए, अदरवाइज ये मैच जल्दी फिनिश होते हुए नजर आ सकता है। और विलियम अरॉर्की की बॉलिंग बड़ी शानदार रही है इस चैंपियंस ट्रॉफी में, 5 विकेटें हासिल करने में कामयाब हो चुके हैं। मोहम्मद शामी ने अब तक बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। पाकिस्तान के खिलाफ को अच्छी बॉलिंग वो नहीं कर सके थे विकेट के हवाले से, लेकिन इकॉनमी रेट पाकिस्तान के खिलाफ भी उनका अच्छा रहा था। पहली गेंद लेकर इशाद हुसैन तैयार, बल्कि दूसरी गेंद होगी ऑफ स्पिनर थी, पंच करने के बीट हुए और गेंद बल्ले का बाहरी किनारा मिस करते हुए विकेट कीपर के गिलाफ में चली गई। इस ओवर की तीसरी गेंद लेकर तैयार है इशाद हुसैन, ये इनका 7वां ओवर है। 6 ओवर और 2 गेंदों में 39 रन लेकर 1 विकेट हासिल कर रखा और ये गेंद अच्छी थी जिस पर चकमा खा गए बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स। तीसरी गेंद लेकर गेंदबाज तैयार है, एक स्लिप के साथ दाएं हाथ से ओवर द विकेट डाले गए ऑफ स्पिनर गेंद, एक मरतबा फिर बीट हुआ बल्लेबाज, एक और अच्छी गेंद और टर्न बहुत ज्यादा गेंद ले रही है। 3 गेंदों पर 1 रन बना, अभी 3 गेंदें सिर की बाकी हैं और ग्लेन फिलिप्स लगातार स्ट्राइक के ऊपर मौजूद है। 57 गेंदों का खेल बाकी और 28 रन की मजीद जरूरत है न्यूजीलैंड टीम को यह मैच जीतने के लिए। दाएं हाथ के स्पिनर अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार है बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स के लिए। कोई भी बाउंड्री अब तक इनके बल्ले से देखने को नहीं मिली है और देखते हैं कि आज ग्लेन फिलिप्स अब 2 स्लिप खड़ी कर दी गई है कप्तान की ओर से। ऑफ स्पिनर गेंद बैकफुट पर पंच कर दिया और गेंद पॉइंट बाउंड्री पर चली गई, सिंगल हासिल करने का मौका। अब टॉम लैथम स्ट्राइक के ऊपर आ चुके हैं। 27 रन मजीद चाहिए है न्यूजीलैंड टीम को यह मैच जीतने के लिए। 56 गेंदों का खेल उनके पास बाकी है और परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा बुरी देखने को मिली है। मैं समझता हूं कि बांग्लादेश की टीम के खास तौर पर फील्डिंग में और 1000 ओडीआई रन पूरे करने में कामयाब हो चुके हैं ग्लेन फिलिप्स। 1000 ओडीआई रन इन्होंने पूरे किए हैं और ये संगे मील, ये माइलस्टोन 33 मैचेस में इन्होंने अबूर किया है और इनकी एवरेज जो है वो 38 की है। बड़ी अच्छी बल्लेबाजी, 101 का स्ट्राइक रेट और ओडीआई मैचेस में 100 से ऊपर का स्ट्राइक रेट होना, ये बहुत कम प्लेयर को ऐसा नसीब हुआ है। इस ओवर की 5वीं गेंद लेकर आते हुए गेंदबाज इशाद हुसैन, अब लेग स्लिप खड़ी की है, लेग स्टंप पर गेंद घुमा कर खेला और गेंद स्क्वायर की पोजीशन पर चली गई, सिंगल हासिल करने का मौका। ओवर की अब आखिरी गेंद फेस करेंगे ग्लेन फिलिप्स।
और कुछ बल्लेबाजी सुस्त हुई। आप देख सकते हैं कि 15 गेंदों पर 10 रन की पार्टनरशिप हुई। अगर रिचर्ड रविंद्रा होते तो ये मैच शायद इस मौके पर फिनिश हो गया होता, क्योंकि रविंद्रा तेज बल्लेबाजी कर रहे थे और जब से वो आउट हुए हैं कुछ बल्लेबाजी स्लो हो गई है। 15 गेंदों पर 10 रन की पार्टनरशिप। आखिरी गेंद बाकी है 2 स्लिप के साथ। इरशाद हुसैन ऑफ स्पिन पर गेंद को सीधे बैठ कर ड्राइव कर दे, बॉल के करीब से गेंद निकल गई। सिंगल हासिल करने का मौका 41 ओवर्स के बाद 212 पे 4 रन का ये ओवर। 42 ओवर की शुरुआत होने वाली है और ग्लेन फिलिप्स स्ट्राइक अपने पास रखेंगे। 25 रन की मजीद जरूरत है ये मैच जीतने के लिए न्यूजीलैंड टीम को, और ये मैच जीतकर न्यूजीलैंड टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। दूसरी टीम अगर हम देखें इंडिया है, वो भी सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी ग्रुप ए में से, लेकिन अभी ग्रुप बी का फैसला होना बाकी है, क्योंकि वहां पर अभी मैचेस बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं। सिर्फ वहां पर एक मैच हुआ है। इंग्लैंड की टीम को ऑस्ट्रेलिया के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। अफगानिस्तान की टीम को साउथ अफ्रीका के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा पहले मुकाबले में, और कल ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की टीमें ग्रुप बी में से खेलते हुए नजर आएंगे। उसके बाद इंग्लैंड और अफगानिस्तान की टीमों के बीच एक बड़ा मुकाबला हमें देखने को मिलेगा। 42 रन की शुरुआत। मुस्तफिजुर रहमान अपना 10वां और आखिरी ओवर लेकर आ चुके हैं। 9 ओवर में 40 रन लेकर 1 विकेट हासिल किया। 4.5 से नीचे इनका इकॉनमी रेट, और दाएं हाथ के बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स स्ट्राइक के ऊपर मौजूद हैं। बाएं हाथ से बॉलर आए, गेंद की लेग स्टंप पर, गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लगा और गेंद टिप्पा लगने के बाद चली गई स्लिप की पोजीशन पर। अच्छी गेंद थे इस बार मुस्तफिजुर रहमान की। अब इस ओवर की दूसरी गेंद लेकर आएंगे ग्लेन फिलिप्स के लिए। कल साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की टीमों के बीच इस टूर्नामेंट का 7वां मुकाबला खेला जाएगा। 15 मैचेस रखे गए हैं सेमीफाइनल और फाइनल समेत, जो कि बहुत छोटा ये टूर्नामेंट है। हालांकि 8 बड़ी टीमें हैं, लेकिन टूर्नामेंट बहुत छोटा रखा गया है। जैसे और कि अब दूसरी गेंद लेकर आते हुए गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान तैयार अपनी बॉलिंग मार पर। बाएं हाथ से ओवर द विकेट डालेगी बल्लेबाज के लेग स्टंप पर, गेंद स्लो थी, फ्लिक करने के बल्लेबाज कामयाब नहीं हुए और वाइड का एक्स्ट्रा रन न्यूजीलैंड के खाते में जुड़ता हुआ। 213 पे 4, 41 ओवर और 1 गेंद के बाद सर की दूसरी गेंद लेकर दोबारा से आएंगे मुस्तफिजुर रहमान। और आप सभी दोस्त स्ट्रीम को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जो दोस्त नए हमारे साथ मौजूद हैं, ताकि आने वाले मैचेस में भी इसी तरह से आपका और हमारे साथ बना रहे। रावलपिंडी का ये पिंडी स्टेडियम, इस पर पहला मैच और कुल मिला के इस टूर्नामेंट का ये 6ठा मैच, और 4 अगर हम देखें वेन्यू रखे गए हैं, रावलपिंडी, लाहौर, कराची और दुबई, जहां पर ये मैचेस खेले जा रहे हैं। ऑफ स्पिन गेंद को ड्राइव करे बल्लेबाज ने और गेंद चली गई मिड ऑफ की पोजीशन पर। अब इस ओवर की तीसरी गेंद फेस करेंगे ग्लेन फिलिप्स। काफ़ी स्लो बल्लेबाजी कर रहे हैं, 13 गेंदों पर 5 रन बनाकर मौजूद हैं। शायद टिकना चाहते हैं और इनकी कोशिश होगी कि अपनी टीम को जितवा कर जाएं, ना कि ये हार जाएं। इस बल्कि अगर हम देखें वो आउट होकर जाएं, कोशिश है कि नॉट आउट जाएं, क्योंकि अब ये मैच न्यूजीलैंड के हाथ में पूरी तरह से है, क्योंकि रन रेट रिक्वायर भी 3 से नीचे और 6 विकेटें अभी न्यूजीलैंड के हाथ में हैं। तो अब वापसी करना नामुमकिन है। 100% चांसेस अब न्यूजीलैंड की टीम के नजर आ रहे हैं इस मैच में। बाएं हाथ से डाली गई विक्रमादित्य गेंद इनसाइड एज लगा और गेंद बैकवर्ड्स कॉले की पोजीशन पर चली गई, सिंगल हासिल करने का मौका। दूसरे के लिए निकलना चाहते थे ग्लेन फिलिप्स, लेकिन मना कर दिया टॉम लैथम ने, और अब टॉम लैथम स्ट्राइक के ऊपर आ चुके हैं। 23 रन मजीद चाहिए हैं और न्यूजीलैंड के खिलाड़ी चहलकदमी करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम देखें डग आउट के अंदर, जो कि पूरी तरह से इस जीत को इंजॉय करेंगे, और न्यूजीलैंड की टीम को भी इस चीज़ का अंदाज़ा है कि इस मैच को जीतने के बाद वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने में कामयाब हो जाए, क्योंकि अगर आज का मैच वो हार जाते तो फिर ये अभी मैचेस आगे चलने थे, और फिर न्यूजीलैंड की टीम की जो इंडिया के खिलाफ जीत है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होनी थी। लेकिन इससे पहले ही न्यूजीलैंड की टीम जो है वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने जा रही है। मुस्तफिजुर रहमान बाएं हाथ से तैयार, ओवर द विकेट से डालेंगे लेग स्टंप पर गेंद, और गेंद को सीधे बैट के साथ खेल रन आउट करने की कोशिश, डायरेक्ट हो गया और आउट हो जाएंगे बल्लेबाज। मुझे लगता है आउट हो जाएंगे, मुझे लगता है बल्लेबाज। डायरेक्ट थ्रो तो लगा है और फैसला अब थर्ड अंपायर के हाथ भेज दिया जाएगा। बिल्कुल थर्ड अंपायर की तरफ भेज दिया गया ये फैसला, और अब देखेंगे बल्लेबाज आउट है या नहीं। थर्ड अंपायर के हाथ में अब ये फैसला है और रन आउट चेक किया जाएगा। आउट बहुत ज्यादा क्लोज है भाई, क्लोज है, और मुझे लगता है कि जाना पड़ सकता है बल्लेबाज को, जाना पड़ सकता है बल्लेबाज को, बिल्कुल जाना पड़ेगा। टॉम लैथम जो कि बहुत ज्यादा जल्दी कर गए हैं और उन्होंने अपना विकेट लूज कर दिया, और मोहम्मद रियाद ने यह डायरेक्ट थ्रो फेंका था और 5वां विकेट न्यूजीलैंड की टीम का गिरा। 214 5 विकेट के नुकसान पर 23 रन की मजीद जरूरत है न्यूजीलैंड टीम को ये मैच जीतने के लिए,
और नया बल्लेबाज अब माइकल ब्रेसवेल बल्लेबाजी के लिए आएंगे। टॉम लैथम ने अपना विकेट लूज कर दिया है, जो कि बाएं हाथ के बल्लेबाज, और ये रिस्की रन चुराया था। मिड ऑन की पोजीशन पर हल्के हाथ से खेला। मोहम्मदुल्लाह रियाद वहां पर मौजूद थे जिन्होंने डायरेक्ट थ्रो लगाया, और टॉम लैथम 76 गेंदों पर 55 रन बनाने के बाद आउट पे 3 चौके लगाए थे। 72 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की माइकल ब्रेसवेल अब आ चुके हैं बल्लेबाजी के लिए। 7वें नंबर पर इनको बल्लेबाजी का मौका मिला है और 23 रन की मजीद जरूरत है न्यूजीलैंड की टीम को ये मैच जीतने के लिए। मुस्तफिजुर रहमान अपने की 5वीं गेंद लेकर आते हुए बॉलिंग अच्छी की है। 5 से नीचे इनका इकॉनमी रेट है। 42 रन देकर 1 विकेट हासिल किया है मुस्तफिजुर रहमान ने, और 4.34 का इनका इकॉनमी रेट। 7वें नंबर पर माइकल ब्रेसवेल बल्लेबाजी के लिए आए हैं। इनका कैरियर मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं, जो कि इस वक्त बल्लेबाजी के लिए मैदान पर मौजूद हैं। बाएं हाथ के बल्लेबाज, दाएं और बाएं हाथ के कॉम्बिनेशन अभी भी क्रीज के ऊपर मौजूद है। इसके बाद मिचेल सेंटनर को बल्लेबाजी के लिए आना है, तो देखते हैं कि अब क्या बनता है और कितनी जल्दी जीत हासिल करने में कामयाब होती है न्यूजीलैंड की टीम, या फिर बांग्लादेश की टीम मजीद विकेटें हासिल करेगी। 23 मैचेस का तजुर्बा, 590 रन बनाए हैं बाएं हाथ के बल्लेबाज माइकल ब्रेसवेल ने। 50 गेंदों का खेल बाकी और 23 रन अब चाहिए हैं न्यूजीलैंड टीम को ये मैच जीतने के लिए। एक मौके पर ऐसे लग रहा था कि 42 ओवर में ये मैच आसानी से फिनिश हो जाएगा, लेकिन जैसे रविंद्रा का विकेट गिरा उसके बाद काफ़ी स्लो बल्लेबाजी हमें देखने को मिली, और अब टॉम लैथम का विकेट गिर चुका है। ग्लेन फिलिप्स स्ट्राइक के पर मौजूद, सामना करने के लिए तैयार। बाएं हाथ से मुस्तफिजुर रहमान आते हुए ओवर द विकेट से लेग स्टंप पर गेंद, और उस गेंद को बल्लेबाज ने दबाकर खेला। गेंद सीधी मिड ऑफ की पोजीशन पर चली गई फील्डर के हाथ में। इस ओवर की आखिरी गेंद फेस करेंगे ग्लेन फिलिप्स। 40 का इनका स्ट्राइक रेट। अब तक कोई भी बाउंड्री ग्लेन फिलिप्स के बल्ले से देखने को नहीं मिली है, और रन रेट जो बना रखा है 5.12 का है। बड़ा क्लोज अगर हम देखें फैसला था रन आउट का, और बड़ी तेजी के साथ थ्रो फेंका गया, जिसकी वजह से बांग्लादेश की टीम को कामयाबी मिली, और मोहम्मदुल्लाह रियाद ने यह थ्रो फेंका था। आखिरी गेंद कराते हुए मुस्तफिजुर रहमान अपने स्पेल का आखिरी ओवर कर रहे हैं। बाएं हाथ से डाली गई विक्रमादित्य गेंद को डिफेंड कर दिया। 42 ओवर के बाद 214 पे 5, 2 रन का ये अच्छा ओवर मुस्तफिजुर रहमान का, और अपने स्पेल में 42 रन किए हैं 10 ओवर में, और एक कामयाबी हासिल की है। 4.20 का इनका इकॉनमी रेट। 43 रन की शुरुआत होने वाली है। माइकल ब्रेसवेल अब सामना करने के लिए तैयार हैं। 48 गेंदों का खेल बाकी और 23 रन की मजीद जरूरत है ये मैच जीतने के लिए न्यूजीलैंड की टीम को। जीत के बिल्कुल करीब कल ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की टीमों के बीच इस टूर्नामेंट का 7वां मुकाबला खेला जाएगा। रिशाद हुसैन अब आए हैं, जो कि अगर हम देखें गेंदबाजी के लिए 7 ओवर में 42 रन देकर 1 विकेट हासिल किया है। रविंद्रा का विकेट हासिल करने में कामयाब हुए थे, और इनका 6 का इकॉनमी रेट है। दाएं हाथ के स्पिनर हैं माइकल ब्रेसवेल, उनका सामना करने के लिए स्ट्राइक पर मौजूद हैं। 100% चांसेस न्यूजीलैंड की टीम के हैं, क्योंकि रन रेट रिक्वायर कुछ ज़्यादा नहीं है। भले ही 5 विकेटें बांग्लादेश की टीम ने हासिल कर रखी हैं। दाएं हाथ से एक स्लिप के साथ गेंद करने के लिए आज जरूर, लेकिन आगे से बल्लेबाज तैयार नहीं थे। बिल्कुल, अगर हम देखें तो 42 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो चुका है, और 214 रन 5 विकेटों के नुकसान पर इस मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम का स्कोर है, और 23 रन की ज़रूरत और आवश्यकता है ये मुकाबला जीतने के लिए। माइकल ब्रेसवेल और ग्लेन फिलिप्स क्रीज पर बने हुए हैं। गेंदबाजी में निशाद हुसैन अपना 8वां ओवर करते हुए 7.1 ओवर में 42 रन खर्च किए हैं और एक कामयाबी हासिल की है। सर की अगली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर थी। इस गेंद को पीछे हटते हुए ड्राइव किया। शॉर्ट कवर के रीजन पर फील्डर मौजूद हैं, वो इस गेंद को फील्ड कर लेंगे और इस गेंद पर रन हासिल करने का मौका नहीं मिल पाएगा। सर अब दूसरी गेंद लेकर आएंगे बॉलर रिशाद हुसैन। 5 विकेट बांग्लादेश की टीम हासिल करने में कामयाब हुई है। कुछ न कुछ कम बैक किया है, लेकिन शुरुआत से ही आगाज़ से ही मैच से हमें मालूम था, पता था कि ये मुकाबला बांग्लादेश की टीम नहीं जीत पाएगी। लेकिन बांग्लादेश की टीम अगर 40-45 रन मजीद ऐड कर लेती अपने स्कोर में तो ये मुकाबला फाइटिंग ज़रूर हो सकता था। 270-80 रन का अगर टारगेट होता तो शायद न्यूजीलैंड की टीम के ऊपर प्रेशर आ जाता, लेकिन बड़े अच्छे तरीके से कोई हड़बड़ी नहीं मचाई, कोई तेज़ जल्दबाजी नहीं की न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने। इस चीज़ को देखते हुए कि रिक्वायर्ड 100 पॉइंट्स के अंडर है, तो अपने टीम के स्कोर को शुरुआत से ही एक अच्छे तरीके से आगे लेकर बढ़े। बहुत तेज़ नहीं खेला, लेकिन एक अच्छे तरीके से इस मुकाबले में सभी बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी की। रिचर्ड रविंद्रा और टॉम लैथम की बल्लेबाजी काबिल जिक्र है। ऑफ स्टंप बार गेंद को बॉलर के सर के ऊपर से उठाकर खेला और ये गेंद बाउंड्री से बाहर गिरने के बाद फिर से एक बार बाउंड्री के अंदर आ गई है। 6 रन के लिए 6 रन के लिए ये गेंद बॉलर के सर के ऊपर से जाती हुई बाउंड्री लाइन से बाहर गई और एक बार फिर से ये बाउंड्री के अंदर आ गई। इस छक्के के साथ पहला छक्का लगाने में कामयाब है, पहली बाउंड्री लगाने में कामयाब है ग्लेन फिलिप्स। 71 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए
इन्होंने अब तक 12 रन बना रखे हैं। इस ओवर की अब चौथी गेंद लेकर बॉलर रिशाद हुसैन दाएं हाथ से ओवर द विकेट से एक स्लिप के साथ ऑफ स्टंप से बाहर गेंद कट करने गए, बीट हुए और गेंद बल्ले के बाहरी किनारे को मिस करते हुए सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई और इस गेंद को कैरी कर लिया है विकेट कीपर मुशफिकुर रहीम ने। इस ओवर की अब अगली गेंद लेकर बॉलर एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्क पर तैयार हैं। एक बार फिर से बॉलर तैयार है अपने बॉलिंग मार्क पर और सामने बल्लेबाज मौजूद रहेंगे ग्लेन फिलिप्स। ऑफ स्टंप से बाहर गेंद कट किया, यह गेंद पॉइंट के फील्डर के हाथों पर लगने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली और बाउंड्री की तरफ चली गई, लेकिन फील्डर ने पीछा करते हुए इस गेंद को रोक ही लिया और इस गेंद पर सिर्फ एक ही रन हासिल करने का मौका मिल पाया है बल्लेबाज को। और आखिरी गेंद अब इस ओवर की बाकी है, सामना करने के लिए बल्लेबाज तैयार हैं जो कि माइकल ब्रेसवेल हैं। इस गेंद पर सिंगल हासिल करने का मौका मिल जाएगा माइकल ब्रेसवेल को और सिंगल के साथ एक बार फिर से वो स्ट्राइक अपने पास रखेंगे। 14 रन की अब जरूरत है न्यूजीलैंड की टीम को ये मुकाबला जीतने के लिए। कल साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की टीमों के दरमियान एक बड़ा मुकाबला आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का जो कि 7वां मुकाबला होगा, उसकी भी लाइव कमेंट्री हम आपके साथ लेकर आएंगे जो कि इसी टाइम पर, जो कि आज के मैच सारे टाइम जो है वो 2 बजे दोपहर पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक हैं, 2:30 पर इंडियन टाइम के मुताबिक और 3 बजे बांग्लादेश के टाइम के अनुसार, समय के अनुसार यहाँ पर जो है वो हमें मैचेस दिखाई देंगे शुरुआत होती हुई। आप सभी दोस्त कल के मुकाबले में भी हमें जो है ज्वाइन कर लीजिएगा, हमारे साथ जुड़ जाइएगा। टॉस से 10 मिनट पहले हम आपको ज्वाइन करेंगे, तो आप दोस्त हमें टॉस के टाइम भी ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल के लिए पहली गेंद लेकर गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क पर तैयार हैं। ये 44वां ओवर जो कि शुरू होने वाला है। माइकल ब्रेसवेल सामना करने के लिए तैयार हैं। इस ओवर की पहली गेंद का 100% चांसेस मौजूद हैं, 100% चांसेस मौजूद हैं न्यूजीलैंड की टीम के इस मुकाबले को जीतने के, जबकि 0% चांस हैं बांग्लादेश की टीम के इस मुकाबले को जीतने के। पहली गेंद लेकर बॉलर तैयार हैं। रिशाद हुसैन के बाद अपना 9वां ओवर कर रहे हैं नाहिद राना। 8 ओवर्स में इन्होंने 38 रन दिए थे, 4.65 का इनका इकॉनमी रेट। पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, इस गेंद को ड्राइव करने के बल्लेबाज बीट हुए और गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई। और अगर हम बात करें पिछले 5 मुकाबलों में जो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की टीमों ने खेले हैं, उसमें से 5 के 4 मुकाबले दोनों टीमें हार चुकी हैं, क्योंकि जो सीरीज हुई थी 2024 में इसमें 3-0 से पाकिस्तान टीम ने ऑस्ट्रेलिया की टीम को हराया था और उसके बाद 2 मैचेस वो श्रीलंका की टीम से भी हार गई थी, लेकिन अपना आखिरी मैच जो कि इंग्लैंड के साथ खेला था इस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में, उसमें वो जीतने में कामयाब हुई थी। और साउथ अफ्रीका की टीम के साथ भी यही हुआ था, पाकिस्तान की टीम ने तीनों के तीनों और ये मुकाबले हरा दिए थे। और उसके बाद जो यहाँ पर ट्राई नेशन सीरीज का मैच था वो भी पाकिस्तान टीम जीत गई थी। तो इन दोनों टीमों से पाकिस्तान टीम सीरीज जीतने में कामयाब हुई थी और 3-0 से 3-0 से पाकिस्तान टीम जीतने में कामयाब हुई थी सीरीज। तो इसीलिए पिछले 5 मुकाबलों में ये पाकिस्तान के हाथों डसी हुई टीमें और इसके बाद पाकिस्तान और श्रीलंका के हाथ से डसी हुई ऑस्ट्रेलिया की टीम जो कि 4 मैचेस हार चुकी हैं, 1 मैच जीता है पिछले 5 मुकाबलों में। और हेड टू हेड में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 3 मैचेस जीते हैं साउथ अफ्रीका से और 7 मैचेस हार रखे हैं पिछले 10 मैचेस में। तो साउथ अफ्रीका की टीम का पलड़ा कुछ हद तक भारी है, लेकिन जो यहाँ पर अगर हम बात करें जिस तरह से एक कॉन्करर टीम है, एक जीते हुए मैच को हारने वाली टीम, वापसी करने वाली टीम, एक अच्छे रिदम के साथ खेलने वाली टीम वो ऑस्ट्रेलिया की टीम है। तो वर्ल्ड कप के मैचेस हों या फिर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस हों, किसी भी बड़े मैचेस में ऑस्ट्रेलिया की टीम का पलड़ा भारी दिखाई देगा हमें, क्योंकि साउथ अफ्रीका की टीम के पास उस तरह की एबिलिटी नहीं है, उनके प्लेयर्स के पास उस तरह की यहाँ पर काबिलियत नहीं है कि वो प्रेशर के मौके पर अच्छा खेल पाएँ। लेग स्टंप की लाइन पर गेंद इस गेंद को दबाकर खेल दिया है बल्लेबाज ने वापस, बल्कि ये गेंद शॉर्ट लेग के रीजन पर चली गई और फील्डर वहां पर मौजूद थे, उन्होंने इस गेंद को फील्ड कर लिया है। बिल्कुल अगर हम देखें तो 3 गेंदें सरकी हुई हैं और 1 रन हासिल करने में बल्लेबाज कामयाब हुए हैं। और कल जो मुकाबला होगा उसमें 50-50 चांसेस ज़रूर होंगे, लेकिन अगर मेरी राय पूछी जाए तो मैं समझता हूँ कि 60% ऑस्ट्रेलिया की टीम के चांसेस होंगे और 40% चांसेस साउथ अफ्रीका की टीम के इस मैच को जीतने के होंगे। अगर उसमें पहले बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका की टीम 350 से ऊपर जाने में कामयाब हो गई तो फिर चांसेस 50-50 होंगे, लेकिन अगर 300 के लगभग टारगेट हुआ तो फिर मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम ज़्यादा हमें जो है वो हावी दिखाई देगी। ऑफ स्टंप से बाहर गेंद को बल्लेबाज ने सीधे बल्ले के साथ ड्राइव किया और ये गेंद कवर के रीजन पर चलेगी, फील्डर वहां पर मौजूद है, उन्होंने इस गेंद को फील्ड कर लिया। एक और डॉट बॉल, इस डॉट के साथ अब 4 गेंदें सर की हो चुकी हैं, 2 गेंदें बल्कि सर की बाकी हैं। 43 ओवर्स और 4 गेंदों के बाद 224, 5 विकेटों के नुकसान पर 2 रन पर ओवर भी अगर बल्लेबाजी करेगी न्यूजीलैंड की टीम तो भी ये मुकाबला जीतने में कामयाब हो जाएगी।
और लाइट्स टावर्स जो है वो पूरी तरह से ऑन है रावलपिंडी के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर। एक बार फिर से सर की 5वीं गेंद घुमाकर खेलने गए, बल्ले के निचले हिस्से पर लगने के बाद ये गेंद बूट पर जाकर गिरी, मेरे ख्याल से ग्लव्स पर लगी है, थंब पर गेंद लगी। ग्लेन फिलिप्स के तकलीफ में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कोई ज़्यादा तकलीफ उनको नहीं है, वो अपनी बल्लेबाजी का सिलसिला जारी रखेंगे। और आप भी सर की आखिरी गेंद लेकर बॉलर अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार हैं। एक बार फिर से बॉलर तैयार हैं सर की आखिरी गेंद लेकर, और बल्लेबाज उनके सामने मौजूद रहेंगे ग्लेन फिलिप्स। ग्लेन फिलिप्स सामना करने के लिए तैयार हैं सर की आखिरी गेंद का। गेंदबाज नाहिद राना अपना आखिरी ओवर करेंगे, इसके बाद अगर उनको मौका मिलेगा तो। सर की आखिरी गेंद और चौके के लिए इस गेंद को ग्लेन फिलिप्स ने निकाल दिया है बाउंड्री लाइन से बाहर, ऑफ स्टंप से बाहर। गेंद वेट करते हुए इस गेंद को पंच किया बल्लेबाज ने, और यह गेंद पॉइंट बाउंड्री से बाहर चौके के लिए। 228 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। 9 रन की अब जरूरत है ये मुकाबला जीतने के लिए न्यूजीलैंड की टीम को, और इसके पास अभी 5 बल्लेबाज मौजूद हैं और 36 गेंदों का खेल न्यूजीलैंड की टीम के पास बाकी है। क्या ये आखिरी ओवर होगा, ये अब देखना होगा, क्योंकि अभी न्यूजीलैंड की टीम के पास 6 ओवर्स का खेल बाकी है और 9 रन की जरूरत है। और सेमीफाइनल हमें देखने को मिलेगा न्यूजीलैंड और बल्कि न्यूजीलैंड और इंडिया की टीमों के बीच अभी आने वाला मुकाबला बाकी है, तो देखेंगे कि उसमें इंडिया की टीम जीत पाएगी या फिर न्यूजीलैंड की टीम। अगर ये मुकाबला न्यूजीलैंड की टीम जीत गई है तो न्यूजीलैंड के चांसेस बन जाएंगे सेमीफाइनल में जाने के, और इसके बाद फिर इंडिया की टीम से अगर हार भी गई न्यूजीलैंड की टीम तो भी सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। ऑफ स्टंप से बाहर गेंद को कट किया, ये गेंद कवर के रीजन पर गई, दूसरा रन तेजी के साथ पूरा करने की कोशिश और दोनों रन पूरे कर लिए हैं। एक बार फिर से बल्लेबाज के हाथ पर यह गेंद लगी है, ग्लेन फिलिप्स के थ्रो उनके हाथों पर जाकर लगा, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ। हालांकि किसी दर्द में मैं यहाँ पर हमें दिखाई देते हुए ग्लेन फिलिप्स। ये सर की दूसरी गेंद, इस गेंद पर रन हासिल करने का कोई मौका नहीं मिल पाएगा, और तीसरी गेंद का सामना करने के लिए माइकल ब्रेसवेल जो कि मौजूद रहेंगे अपनी क्रीज पर। ये बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और अब तक इन्होंने 7 गेंदों पर 5 रन बना रखे हैं, जिसमें इनका कोई भी चौका और छक्का शामिल नहीं है। ये सर की तीसरी गेंद लेकर गेंदबाज एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार हैं। इरशाद हुसैन दाएं हाथ से ओवर द विकेट से आते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए ऑफ स्टंप की लाइन पर गेंद, इस गेंद को बल्लेबाज ने सीधे बल्ले के साथ ड्राइव कर दिया, कवर के रीजन पर यह गेंद चलेगी। एक और डॉट बॉल, 3 गेंदें सर की हो चुकी हैं और 2 रन हासिल करने में बल्लेबाज कामयाब हुए हैं। सर की चौथी गेंद पर भी रन हासिल करने का कोई मौका नहीं, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं इरशाद हुसैन आखिरी ओवर में। ये इनका 9वां ओवर है, इसके बाद 1 ओवर इनका मजीद बाकी है। इस ओवर की आखिरी 2 गेंदें बाकी हैं और सामना करने के लिए माइकल ब्रेसवेल अपनी क्रीज पर मौजूद रहेंगे। आखिरी 2 गेंदें, 5वीं गेंद इरशाद हुसैन की ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर थी, ड्राइव किया शॉर्ट कवर के रीजन पर, मेहदी हसन मिराज वहां पर मौजूद थे, उन्होंने इस गेंद को फील कर लिया और डराया बल्लेबाज को, डराया कि अगर आप क्रीज से बाहर निकले तो रन आउट कर दिए जाओगे, इसलिए बल्लेबाज अपनी क्रीज में वापस आए। आखिरी गेंद का सामना करेंगे बाएं हाथ के बल्लेबाज माइकल ब्रेसवेल। आए गेंद की ऑफ स्टंप से बाहर गेंद, इस गेंद को बल्लेबाज ने निकाल दिया बाउंड्री की तरफ, ये गेंद जाते हुए बिल्कुल बाउंड्री के करीब फील्डर ने इस गेंद को फील किया और 1 रन पूरा करने के बाद आप यहां पर स्ट्राइक अपने पास रखेंगे माइकल ब्रेसवेल। 231, 5 विकेटों के नुकसान पर 45 ओवर्स के बाद 46 ओवर का आगाज और शुरुआत होने वाली है। पहली गेंद का सामना करने के लिए एक बार फिर से बाएं हाथ के बल्लेबाज ही अपनी क्रीज पर मौजूद रहेंगे। साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की टीमों के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट और अहम मुकाबला जो कि कल खेला जाएगा। अगर कल का मैच साउथ अफ्रीका की टीम जीत जाती है तो वो फिर जो है वो सेमीफाइनल में रहने की मुंतजिर रहेगी, लेकिन अगर कल का मैच ऑस्ट्रेलिया की टीम जीत गई तो वो फिर जो है वो सेमीफाइनल में पहुंचने में कामयाब हो जाएगी, क्योंकि 2 मैच जीतने के बाद 4 पॉइंट्स हो जाएंगे और इससे पहले उन्होंने इंग्लैंड की टीम को भी मैच हराया था। इस ओवर की अब आखिरी गेंद के बाद पहली गेंद का सामना करने के लिए बल्लेबाज अपनी क्रीज पर मौजूद है। लाइक की तादाद बहुत कम है, 400 के लगभग इस स्ट्रीम पर लाइक होने वाले हैं, तो जल्दी से लाइक का बटन आप सभी दोस्त दबा दीजिएगा जिन दोस्तों ने अब तक लाइक का बटन नहीं दबाया हुआ। इस ओवर की पहली गेंद लेकर बॉलर तैयार है अपने बॉलिंग मार्ग पर। हल्के कदमों के साथ आते हुए गेंदबाज तस्कीन अहमद को गेंदबाजी दे दी गई है। 6 ओवर्स में 23 रन उन्होंने कंसीड किए हैं और 1 कामयाबी उनको मिली है। क्या वो कोई विकेट हासिल कर पाएंगे? अगर एक आध मजीद विकेट बांग्लादेश की टीम हासिल कर लेती है तो ये कुछ ना कुछ जो है वो
नेट रन रेट में फ़र्क डालेगी और चौथे नंबर पर आने की बजाय वो फिर जो है वो बल्कि चौथे नंबर पर ही आएगी अगर पाकिस्तान से हारेगी मैच, क्योंकि तीनों के तीनों मैचेस बांग्लादेश की टीम हार जाएगी अगर पाकिस्तान टीम आने वाला इनसे मैच जीत जाएगी। लेकिन अगर पाकिस्तान से भी ये मैच जीत गई तो फिर डेफिनेटली इस ग्रुप में तीसरे नंबर पर आ जाएगी, क्योंकि 2 पॉइंट्स हो जाएंगे और जो चौथी टीम होगी उसका कोई भी पॉइंट नहीं होगा। और अगर कोई बारिश वगैरह होती है 1-1 पॉइंट दिया जाता है, तो फिर उसमें बॉलिंग और बैटिंग के हवाले से जो अच्छी परफॉर्मेंस होगी तो नेट रन रेट पर 1-1 पॉइंट के बाद फिर पोजीशन का फैसला किया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान की टीम होम ग्राउंड पर भी कुछ बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई है। पहली गेंद का सामना करने के लिए माइकल ब्रेसल तैयार, दोनों बल्लेबाज आपस में कुछ बातचीत करते हुए नजर आए और क्राउड की जो तादाद मौजूद थी वो बिल्कुल यहाँ पर जो है वो ग्राउंड से जाते हुए दिखाई दे रही है। अंपायर कुछ पूछ रहे हैं ग्लेन फिलिप्स से और ग्लेन फिलिप्स ने सर के इशारे से ना का इशारा किया है, क्या पूछा होगा ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल के लिए इस ओवर की पहली गेंद का भी सामना करना बाकी है, अभी एक गेंद भी इस ओवर की नहीं हुई और इसके बाद अभी 5 ओवर्स का खेल बाकी बचा हुआ है। इंडिया और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान एक मुकाबला जो कि हमें देखने को मिलेगा। इसके बाद जो कि इंडिया का आखिरी मुकाबला होगा, तो देखेंगे कि इंडिया की टीम तीसरा लगातार मैच जीतने में कामयाब होगी या फिर न्यूजीलैंड की टीम अपना लगातार तीसरा मैच इस टूर्नामेंट का जीतने में कामयाब होगी। साइड स्क्रीन का इशू था जिसकी वजह से जो है वो बल्लेबाज तैयार नहीं थे, क्योंकि साइड स्क्रीन के सामने से कुछ लोग गुजर रहे थे, जिसकी वजह से अब उस चीज़ को क्लियर कर लिया गया है और एक बार फिर से सामना करने के लिए तैयार हैं। इस ओवर की पहली गेंद का बाएं हाथ के बल्लेबाज माइकल ब्रेसल 11 गेंदों पर 6 रन बनाकर मौजूद हैं और कोई भी बाउंड्री अब तक इनके इस इनिंग्स में शामिल नहीं है। पहली गेंद लेकर बॉलर आएंगे, तस्कीन अहमद के हाथ में गेंद है। पहली गेंद, इस गेंद को बल्लेबाज ने खेला, सिंगल पूरा करने का मौका इस गेंद पर मिल जाएगा बल्लेबाज को और अब 5 रन चाहिए हैं ये मुकाबला जीतने के लिए न्यूजीलैंड की टीम को। इस ओवर की ये पहली गेंद थी जिस गेंद को हल्के बल्ले के साथ खेला था माइकल ब्रेसल ने और सिंगल पूरा करने में वो कामयाब होते। सर की अब दूसरी गेंद लेकर बॉलर अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार हैं। तस्कीन अहमद दाएं हाथ से ओवर द विकेट से अपनी गेंदबाजी का सिलसिला जारी रखेंगे। तस्कीन अहमद अपने बॉलिंग मार्ग पर मौजूद हैं। इस ओवर की आप दूसरी गेंद लेकर अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार रहेंगे। गेंदबाज तैयार ग्लेन फिलिप्स के लिए। तस्कीन अहमद आए गेंद की, ये गेंद जो कि लेग स्टंप की लाइन पर थी, इस गेंद को वहीं पर दबा दिया बल्लेबाज ने और खुद इस गेंद को फील्ड करने के लिए गए, लेकिन मिड ऑन के रीजन पर फील्डर मौजूद थे, उन्होंने इस गेंद को फील्ड किया और इस गेंद पर रन्स का कोई मौका बल्लेबाज को नहीं मिल पाएगा। 232, 5 विकेटों के नुकसान पर 45 ओवर्स और 2 गेंदों के बाद इस ओवर की आप तीसरी गेंद लेकर बॉलर अपने बॉलिंग मार्ग पर आएंगे और सामना करने के लिए बल्लेबाज अपनी क्रीज पर मौजूद रहेंगे। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत, वेलकम कि आप दोस्त हमारे साथ लाइव चैट में बने हुए हैं। इसी तरह से लाइव चैट में बने रहिएगा। वीडियो को लाइक करना दोस्तों मत भूलिएगा और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी लाजमी से कर लीजिएगा। तीसरी गेंद लेकर दाएं हाथ के बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स के लिए आए, गेंद की ऑफ स्टंप से बाहर, गेंद दबाकर खेला इस गेंद को बल्लेबाज ने, गेंद शॉर्ट कवर के रीजन पर चलेगी, वहां पर फील्डर मौजूद है, उन्होंने इस गेंद को फील्ड किया। एक और डॉट बॉल, अनदर डॉट डिलीवरी और इस ओवर की आप यहां पर चौथी गेंद लेकर बॉलर अपने बॉलिंग मार्ग पर जा रहे हैं। इसके बाद आने वाले मैच में साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला होगा और इसके बाद फिर अफगानिस्तान और इंग्लैंड की टीमें परसों 26 फरवरी को खेलेंगी। फिर 27 फरवरी को पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमों के दरमियान मुकाबला होगा और 28 फरवरी को अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया, 1 मार्च को, 1 मार्च को ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड, 2 मार्च को न्यूजीलैंड और इंडिया का एक बड़ा मुकाबला हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर सेमीफाइनल्स हमें देखने को मिलेंगे। इस ओवर की चौथी गेंद लेकर बॉलर आए, गेंद की ऑफ स्टंप पर गेंद उठाकर खेलने गए, कैच ले लिया गया है या नहीं ये देखना होगा, अभी देखना होगा ये कैच लिया गया या नहीं। मुझे लगता है बल्ला टिप्पा नीचे लग गया था गेंद का। थर्ड अंपायर की तरफ इस फैसले को रेफर कर दिया है और बल्लेबाज जो है वो अपने सर को हिलाते हुए इस चीज को देखते हुए कि गेंद जमीन पर लग गई है, अच्छा कैच लिया गया, लेकिन थर्ड अंपायर की तरफ इस फैसले को रेफर कर दिया है। अंपायर पूछ रहे हैं कि क्या गेंद बल्ले पर लगी, लेकिन अब थर्ड अंपायर की तरफ इस फैसले को रेफर कर दिया गया है। तो आप देखेंगे छठा विकेट गिरता है या नहीं गिरता न्यूजीलैंड की टीम का। तस्कीन अहमद की गेंद पर जी बिल्कुल ये गेंद जमीन पर लगने के बाद, पैड पर लगने के बाद उछल गई थी और सिली पॉइंट के करीब फील्डर मौजूद थे जो कि ऑफ साइड की जानिब थे और उन्होंने इस गेंद को आगे बढ़ते हुए एक अच्छा कैच लेने की कोशिश की, लेकिन ये गेंद
जमीन पर टिप्पा लगने के बाद, बम्पर होने के बाद, पैड पर टकराने के बाद निकल गई थी और कैच अच्छा होता अगर इस गेंद पर यह कैच होता तो। 5वीं गेंद लेकर एक बार फिर से बॉलर आए गेंद की ऑफ स्टंप से बाहर, लो फुल टॉस, ड्राइव कर दिया इस गेंद को बल्लेबाज ने, लेकिन ये गेंद सीधी चली गई है मिड ऑफ के रीजन पर, सर्कल के अंदर फील्डर के पास। आखिरी गेंद अब सर की बाकी है और सामना करने के लिए बैट्समैन तैयार हैं जो कि ग्लेन फिलिप्स हैं। बांग्लादेश जीतेगा ये कहते हुए दोस्त, लेकिन बांग्लादेश की बाजी अब चांसेस नहीं है। आपके सामने 5 रन तो चाहिए बांग्लादेश के अगेंस्ट न्यूजीलैंड की टीम को ये मुकाबला जीतने के लिए, तो कैसे बांग्लादेश की टीम जीतेगी। नो बॉल चेक की जाएगी, आई थिंक ये नो बॉल नहीं है क्योंकि ये थोड़ी सी, अगर हम देखें 2 मीटर से अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये थोड़ी सी कम है। मुझे लगता है नो बॉल नहीं होगी ये, क्योंकि मुझे तो यहाँ पर ये लगता है, लेकिन अभी थर्ड अंपायर का फैसला आना बाकी है। हाइट की नो बॉल को चेक किया जा रहा है, वेस्ट थोड़ा सा नीचे ही दिखाई दे रही है और नो बॉल नहीं दी जाएगी। जी बिल्कुल, नो बॉल जो है वो नहीं दी जाएगी इस गेंद पर। 232 5 विकेटों के नुकसान पर 45 ओवर और 5 गेंदों के बाद। इस ओवर की अब अगली गेंद लेकर बॉलर अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार हैं। इस ओवर की आखिरी गेंद बाकी है और सामना करने के लिए बैट्समैन तैयार हैं जो कि ग्लेन फिलिप्स हैं। एक चौका और एक छक्का लगा चुके हैं और 27 गेंदों पर 17 रन बनाए हैं, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा गेंदें बाकी हैं। 5 रन चाहिए हैं और आज इसके बाद अगर देखा जाए तो 25 गेंदों का खेल बाकी है। अभी तक चेक करें थर्ड अंपायर, लेकिन नो बॉल नहीं दी जाएगी। इस ओवर की आखिरी गेंद बाकी है और तस्कीन अहमद का ये बहुत शानदार ओवर है। 5 गेंदों पर सिर्फ एक ही रन दिया गया है इस ओवर में, ये इनका 7वां ओवर है। 24 रन दिए, बहुत ही किफायती इकोनॉमिकल बॉलिंग की है तस्कीन अहमद ने भी इस मुकाबले में। आखिरी गेंद पर चौका लगा दिया और स्कोर बराबर हो चुका है इन दोनों टीमों का। आखिरी गेंद को बैट्समैन ने घुमा कर खेला और डीप मिड विकेट बाउंड्री से बाहर पहुंचा दिया इस गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर, और आखिरी 1 रन की जरूरत है ये मुकाबला जीतने के लिए न्यूजीलैंड की टीम को। 1 more runs required to win this match। 1 रन चाहिए है ये मुकाबला जीतने के लिए न्यूजीलैंड की टीम को। ये 1 साइडेड मुकाबला शुरुआत से ही हमें देखने को मिला और कल साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की टीम के मैच में भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। सर की आखिरी गेंद पर चौका लगाने के बाद अब स्ट्राइक माइकल ब्रेसवेल के पास आएगा जो कि 12 गेंदों पर 7 रन बनाकर मौजूद हैं और कोई भी चौका इनकी इस इनिंग्स में शामिल नहीं है। इस ओवर की पहली गेंद लेकर बॉलर अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार, बाएं हाथ के बल्लेबाज माइकल ब्रेसवेल जो कि अपनी क्रीज पर मौजूद रहेंगे। आज न्यूजीलैंड की टीम के बल्लेबाजों ने बहुत ही तहम्मुल मिजाजी के साथ, पेशेंस के साथ आज बल्लेबाजी की और आखिरी जो रन चाहिए था वो चौके के साथ पूरा कर दिया है। ऑफ स्टंप पर गेंद पीछे हटते हुए इस गेंद को शॉर्ट कवर के फील्डर के सामने से निकाला और डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री से बाहर पहुंचा दिया 4 रन के लिए। सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई लगभग कर ही चुकी है न्यूजीलैंड की टीम और अभी तो 2 फरवरी को इंडिया के साथ न्यूजीलैंड की टीम का इस लीग स्टेज का मुकाबला खेला जाएगा। तो आज के मुकाबले में 237 रन का टारगेट दिया गया न्यूजीलैंड की टीम को बांग्लादेश की टीम की तरफ से और वो टारगेट 46 ओवर्स और 1 गेंद के बाद न्यूजीलैंड की टीम पूरा करने में कामयाब हुई। और आज के मैच के जो नुमाया स्कोरर रन के बारे में भी बात करते हैं, लेकिन जो बल्लेबाज क्रीज पर नॉट आउट रहे उनमें माइकल ब्रेसवेल जो कि 13 गेंदों पर 11 रन बनाकर मौजूद रहे, उनकी इनिंग्स में एक चौका शामिल था। ग्लेन फिलिप्स जिन्होंने आज यहाँ पर 21 रन बनाए, 28 गेंदों का उन्होंने सामना किया जिसमें उनके 2 चौके और 1 छक्का शामिल था। और इसके बाद अगर हम बल्लेबाजी की गेंदबाजी की बात करें, यहाँ पर आज के इस मुकाबले में बांग्लादेश की टीम शुरुआत से ही हमें लड़खड़ाते हुए नजर आई। अगर न्यूजीलैंड की टीम की बल्लेबाजी की बात करें तो विल यंग आज बगैर को रन बनाए 6 गेंदों पर आउट हुए थे। तस्कीन अहमद ने उनका विकेट हासिल किया। डेवन कॉनवे 30 रन बनाने के बाद 45 गेंदों पर आउट हुए, 6 चौके उन्होंने लगाए और मुस्तफिजुर रहमान ने उनका विकेट हासिल किया। केन विलियमसन जो कि मुशफिकुर रहीम के हाथों कैच आउट हुए थे, नाहिद राना की गेंद पर 5 रन बनाए उन्होंने। उसके बाद रचिन रविंद्रा जो कि 112 रन बनाने के बाद 105 गेंदों पर आउट हुए, 12 चौके और 1 छक्का लगाया। और अगर हम देखें तो वो आज जो है वो क्या आउट हुए थे यहाँ पर इरशाद और उसके बाद परवेज के हाथों, और टॉम लैथम जो कि आज अपनी 50 कंप्लीट करने में कामयाब 55 रन बनाए, वो आउट हुए थे, रन आउट हुए थे यहाँ पर मोहम्मदुल्ला रियाद की थ्रो पर। और ग्लेन फिलिप्स जो कि 21 रन बनाने के बाद 28 गेंदों पर नॉट आउट रहे। माइकल ब्रेसवेल 11 रन बनाकर नॉट आउट रहे और आज 6 रन दिए गए हैं न्यूजीलैंड की टीम को बांग्लादेश के बॉलर्स की तरफ से। और अगर हम बात करें आज बांग्लादेश की टीम की बल्लेबाजी की तो बांग्लादेश की टीम की जानिब से 24 रन बनाकर तंजीद हसन आउट हुए। 77 रन बनाने के बाद आज कप्तान
यहाँ पर नजमुल हुसैन शांटू आउट हुए। मेहदी हसन मिराज ने 13 रन बनाए। तौहीद हरीडोए 7 रन बनाने के बाद आउट हुए। मुशफिकुर रहीम 2 रन बनाने के बाद आउट हुए। मोहम्मदुल्लाह रियाद 4 रन बनाने के बाद आउट हुए। जाकिर अली ने आज 45 रन बनाए और उसके बाद 26 रन बनाए थे रिशाद हुसैन ने, और तस्कीन अहमद ने 10 रन बनाए 20 गेंदों पर। मुस्तफिजुर रहमान 3 रन बनाने के बाद नॉट आउट रहे और बगैर को रन बनाए यहाँ पर नाहिद राना नॉट आउट रहे, और 25 रन दिए थे न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने एक्स्ट्रा की जरूरत में, जिसमें अगर हम देखें 3 लेग बाय के 22 वाइड बॉल्स के रन शामिल थे। आज 22 वाइड बॉल्स फेंके हैं 50 ओवर्स में न्यूजीलैंड की टीम के बॉलर्स ने। और इसके बाद अगर बात की जाए बॉलिंग की न्यूजीलैंड की टीम की जानिब से, जो कि बांग्लादेश की इनिंग्स में हमें देखने को मिली, और उसमें मैट हेनरी ने 9 ओवर्स में 57 रन दिए, 1 विकेट हासिल की। 3 वाइड बॉल्स उन्होंने फेंके थे। और दूसरे नंबर पर काइल जेमिसन थे, 9 ओवर्स में 48 रन दिए, 1 विकेट हासिल की। 3 वाइड बॉल्स उन्होंने भी फेंके थे। माइकल ब्रेसवेल ने 10 ओवर में 26 रन दिए, 4 विकेटें हासिल की, और कोई भी उन्होंने वाइड बॉल नहीं फेंका। 2.6 के इकॉनमी रेट से उन्होंने गेंदबाजी की। विलियम अरोर के 10 ओवर में 48 रन दिए और 11 वाइड बॉल्स उन्होंने फेंकी थी और 2 विकेटें हासिल करने में वो कामयाब हुए। मिचेल सैंडर 10 ओवर में 44 रन दिए, उन्होंने कोई विकेट हासिल नहीं की, 5 वाइड बॉल्स फेंके। और ग्लेन फिलिप्स ने 2 ओवर में 10 रन दिए और कोई भी विकेट उन्होंने हासिल नहीं की। और अगर हम बात करें यहाँ पर बल्लेबाजी की और फिर बांग्लादेश की गेंदबाजी की, तो बांग्लादेश की गेंदबाज तस्कीन अहमद ने 7 ओवर्स में 28 रन दिए, उन्होंने 1 विकेट हासिल की। नाहिद राना ने 9 ओवर्स में 43 रन दिए, 1 विकेट हासिल की। मेहदी हसन मिराज ने 10 ओवर्स में 53 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की, जबकि मुस्तफिजुर रहमान ने 10 ओवर्स में 42 रन दिए, 1 विकेट हासिल की। रिशाद हुसैन ने 9 ओवर्स और 1 गेंद में 58 रन दिए, 1 विकेट हासिल की। और नजमुल हुसैन शांटू ने भी 1 ओवर किया जिसमें उन्होंने 12 रन दिए और उन्होंने कोई भी विकेट हासिल नहीं की। कल एक बड़ा मुकाबला खेला जाएगा जो कि यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की टीमों के दरमियान, और इसके बाद फिर जो अगले मैचेस होंगे उसके बारे में भी हम आपके साथ डिस्कशन कर लेते हैं कि आने वाले मैचेस में किस तरह की यहाँ पर जो स्केड्यूल है वो नज़र आएगा हमें। कल को साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का मैच होगा, उसके बाद अफगानिस्तान और इंग्लैंड का मैच होगा जो कि 26 फरवरी को खेला जाएगा। 27 फरवरी को पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमों के दरमियान मैच होगा। 28 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान की टीमों के दरमियान मुकाबला होगा। फिर 1 मार्च को साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड की टीमों के बीच मुकाबला होगा, और 2 मार्च को इंडिया और न्यूजीलैंड की टीमों के बीच एक और बड़ा मुकाबला होगा। उसके बाद चौथा जो 4 मार्च होगा उस पर पहला सेमीफाइनल, 5 मार्च को दूसरा सेमीफाइनल, और 9 मार्च को फाइनल खेला जाएगा। और 10 मार्च को रिजर्व डे रखा गया है, अगर बारिश वगैरह होती है तो 10 मार्च को फाइनल मुकाबला एक बार फिर से हमें देखने को मिल सकता है। 9 मार्च को अगर बारिश होती है तो आप सभी दोस्त वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा जिन दोस्तों ने लाइक नहीं किया, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा लीजिएगा। किसी भी मौके पर हमें ये नहीं लगा कि बांग्लादेश की टीम कम बैक कर रही है, हालांकि शुरुआत में थोड़ा बहुत ऐसे लगा कि बांग्लादेश की टीम जो है वो विकेटें हासिल करने में कामयाब हुई है, और 73 के लगभग 3 विकेट गिरी। उसके बाद न्यूजीलैंड की टीम के बल्लेबाज जम गए, उन्होंने किसी भी मौके पर इस तरह का हमें जो है वो इंप्रेशन नहीं दिया कि उनकी टीम खतरे में है। एक अच्छे तरीके से शुरुआत से ठंडे दिमाग के साथ, तहम्मुल मिजाजी के साथ बल्लेबाजी करते रहे, बैटिंग करते रहे, और एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने इस मुकाबले को बड़े अच्छे तरीके से 46 ओवर और 1 गेंद के बाद 5 विकेटों के नुकसान पर जीत लिया, और 5 विकेटों के होते हुए इस मुकाबले को जीतने में वो कामयाब हुई। और न्यूजीलैंड की टीम को कांग्रेचुलेशंस। और अगर हम देखें तो इस मुकाबले के बाद बांग्लादेश की टीम का सिर्फ एक मुकाबला बचा है, उसको खेलने के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमें फिर इन मैचेस को एंजॉय करेंगी जो कि आने वाले मैचेस हैं, क्योंकि ये दोनों टीमें ही यहाँ पर 2-2 मैचेस हार चुकी हैं, और इनमें अगर कोई भी टीम जीतेगी, पाकिस्तान जीते या बांग्लादेश की टीम जीते, तो मुकाबले का कोई यहाँ पर जो है वो ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ये लीग स्टेज के मैचेस हैं और 2 पॉइंट्स उस टीम को मिल जाएंगे जो टीम इस मैच को जीतेगी। 237 रन का टारगेट दिया गया न्यूजीलैंड की टीम को बांग्लादेश की टीम की तरफ से, और वो टारगेट 46 ओवर्स और 1 गेंद के बाद न्यूजीलैंड की टीम पूरा करने में कामयाब हुई। और आज के मैच के जो नुमाया स्कोरर उनके बारे में भी बात करते हैं, लेकिन जो बल्लेबाज क्रीज पर नॉट आउट रहे उनमें माइकल ब्रेसवेल जो कि 13 गेंदों पर 11 रन बनाकर मौजूद रहे, उनकी इनिंग्स में एक चौका शामिल था। ग्लेन फिलिप्स जिन्होंने आज यहाँ पर 21 रन बनाए, 28 गेंदों का उन्होंने सामना किया, जिसमें उनके 2 चौके और 1 छक्का शामिल था। और इसके बाद अगर हम बल्लेबाजी की, गेंदबाजी की बात करें, यहाँ पर आज के इस मुकाबले में बांग्लादेश की टीम शुरुआत से ही हमें लड़खड़ाते हुए नजर आई। अगर न्यूजीलैंड की टीम की बल्लेबाजी की बात करें तो विल यंग आज बगैर को रन बनाए 6 गेंदों पर आउट हुए थे। तस्कीन अहमद ने उनका विकेट हासिल किया। डेवन कॉनवे 30 रन बनाने के बाद 45 गेंदों पर आउट हुए, 6 चौके उन्होंने लगाए, और मुस्तफिजुर रहमान ने उनका विकेट हासिल किया। केन विलियमसन जो कि मुशफिकुर रहीम के हाथों कैच आउट हुए थे नाहिद राना की गेंद पर, 5 रन बनाए उन्होंने।
उसके बाद रचिन रविंद्रा जो कि 112 रन बनाने के बाद 105 गेंदों पर आउट हुए, 12 चौके और एक छक्का लगाया। और अगर हम देखें तो वो जो है वो क्या आउट हुए थे यहाँ पर इरशाद और उसके बाद परवेज के हाथों, और टॉम लैथम जो कि आज अपनी 50 कंप्लीट करने में कामयाब 55 रन बनाए, वो आउट हुए थे, रन आउट हुए थे यहाँ पर मोहम्मदुल्लाह रियाद की थ्रो पर। और ग्लेन फिलिप्स जो कि 21 रन बनाने के बाद 28 गेंदों पर नॉट आउट रहे। माइकल ब्रेसल 11 रन बनाकर नॉट आउट रहे। और आज 6 रन दिए गए हैं न्यूजीलैंड की टीम को बांग्लादेश के बॉलर्स की तरफ से। और अगर हम बात करें आज बांग्लादेश की टीम की बल्लेबाजी की, तो बांग्लादेश की टीम की जानिब से 24 रन बनाकर तंजीद हसन आउट हुए। 77 रन बनाने के बाद आज कप्तान यहाँ पर नजमुल हुसैन शांटू आउट हुए। मेहदी हसन मिराज ने 13 रन बनाए। तौहीद हरीडोए 7 रन बनाने के बाद आउट हुए। मुशफिक रहीम 2 रन बनाने के बाद आउट हुए। मोहम्मदुल्लाह रियाद 4 रन बनाने के बाद आउट हुए। जाकिर अली ने आज 45 रन बनाए और उसके बाद 26 रन बनाए थे रिशाद हुसैन ने। और तस्कीन अहमद ने 10 रन बनाए 20 गेंदों पर। मुस्तफिजुर रहमान 3 रन बनाने के बाद नॉट आउट रहे और बगैर को रन बनाए यहाँ पर नाहिद राना नॉट आउट रहे। और 25 रन दिए थे न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने एक्स्ट्रा की जरूरत में, जिसमें अगर हम देखें 3 लेग बाय के 22 वाइड बॉल्स के रन शामिल थे। आज 22 वाइड बॉल्स फेंके हैं 50 ओवर्स में न्यूजीलैंड की टीम के बॉलर्स ने। और इसके बाद अगर बात की जाए बॉलिंग की न्यूजीलैंड की टीम की जानिब से, जो कि बांग्लादेश की इनिंग्स में हमें देखने को मिली, और उसमें मैट हेनरी ने 9 ओवर्स में 57 रन दिए, 1 विकेट हासिल की। 3 वाइड बॉल्स उन्होंने फेंके थे। और दूसरे नंबर पर काइल जेमिसन थे, 9 ओवर्स में 48 रन दिए, 1 विकेट हासिल की। 3 वाइड बॉल्स उन्होंने भी फेंके थे। माइकल ब्रेसल ने 10 ओवर में 26 रन दिए, 4 विकेट हासिल की। और कोई भी उन्होंने वाइड बॉल नहीं फेंका। 2.6 के कॉन्फिडेंस से उन्होंने गेंदबाजी की। विलियम अरोर के 10 ओवर में 48 रन दिए और 11 वाइड बॉल्स उन्होंने फेंकी थी और 2 विकेट हासिल करने में वो कामयाब हुए। मिचेल सैंडर 10 ओवर में 44 रन दिए, उन्होंने कोई विकेट हासिल नहीं की, 5 वाइड बॉल्स फेंके। और ग्लेन फिलिप्स ने 2 ओवर में 10 रन दिए और कोई भी विकेट उन्होंने हासिल नहीं की। और अगर हम बात करें यहाँ पर बल्लेबाजी की और फिर बांग्लादेश की गेंदबाजी की, तो बांग्लादेश की गेंदबाज तस्कीन अहमद ने 7 ओवर्स में 28 रन दिए, उन्होंने 1 विकेट हासिल की। नाहिद राना ने 9 ओवर्स में 43 रन दिए, 1 विकेट हासिल की। मेहदी हसन मिराज ने 10 ओवर्स में 53 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की। जबकि मुस्तफिजुर रहमान ने 10 ओवर में 42 रन दिए, 1 विकेट हासिल की। रिशाद हुसैन ने 9 ओवर्स और 1 गेंद में 58 रन दिए, 1 विकेट हासिल की। और नजमुल हुसैन शांटू ने भी 1 ओवर किया जिसमें उन्होंने 12 रन दिए और उन्होंने कोई भी विकेट हासिल नहीं की। कल एक बड़ा मुकाबला खेला जाएगा जो कि यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की टीमों के दरमियान। और इसके बाद फिर जो अगले मैचेस होंगे उसके बारे में भी हम आपके साथ डिस्कशन कर लेते हैं कि आने वाले मैचेस में किस तरह की यहाँ पर जो स्केड्यूल है वो नज़र आएगा हमें। कल को साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का मैच होगा, उसके बाद अफगानिस्तान और इंग्लैंड का मैच होगा जो कि 26 फरवरी को खेला जाएगा। 27 फरवरी को पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमों के दरमियान मैच होगा। 28 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान की टीमों के दरमियान मुकाबला होगा। फिर 1 मार्च को साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड की टीमों के बीच मुकाबला होगा और 2 मार्च को इंडिया और न्यूजीलैंड की टीमों के बीच एक और बड़ा मुकाबला होगा। उसके बाद चौथा जो 4 मार्च होगा उस पर पहला सेमीफाइनल, 5 मार्च को दूसरा सेमीफाइनल और 9 मार्च को फाइनल खेला जाएगा। और 10 मार्च को रिजर्व डे रखा गया है, अगर बारिश वगैरह होती है तो 10 मार्च को फाइनल मुकाबला एक बार फिर से हमें देखने को मिल सकता है। 9 मार्च को अगर बारिश होती है तो आप सभी दोस्त वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा जिन दोस्तों ने लाइक नहीं किया, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा लीजिएगा। किसी भी मौके पर हमें ये नहीं लगा कि बांग्लादेश